जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपया सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल वृंदावन धाम में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारे हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यह कहानी आत्मा की गहराई तक उतरने वाली एक यात्रा है जिसमें समीर, श्रद्धा और अर्जुन जैसे साधक गहरी नींद और ध्यान के रहस्य को समझते हैं और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। इसमें बताया गया है कि नींद जहां शरीर को विश्राम देती है, वहीं ध्यान आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। यही शांति और सजगता जीवन को बदल देती है और हमें भीतर से इतना मजबूत बना देती है कि बाहरी परिस्थितियां हमें कभी विचलित नहीं कर पाती। गहरी नींद और ध्यान का रहस्य मानव जीवन का ऐसा गूढ़ विषय है जिसे जान लेने पर मनुष्य अपने भीतर शांति, स्थिरता और आनंद का अद्भुत अनुभव कर सकता है। आज की भाग दौड़ और व्यस्त जीवन शैली ने मनुष्य से सबसे बड़ी चीज छीन ली है, शांति और नींद। दिन भर थकान से टूट चुका शरीर जब रात में बिस्तर पर जाता है तो वह आराम चाहता है, लेकिन मस्तिष्क में घूमते विचारों की भीड़ उसे चैन से सोने नहीं देती। यही कारण है कि आज लाखों लोग नींद की कमी, तनाव और मानसिक अशांति से ग्रस्त हैं। गहरी नींद केवल शरीर की थकान मिटाने का साधन नहीं है, बल्कि यह मन और आत्मा को भी पुनर्जीवित करती है। जब नींद गहरी होती है तब हमारा शरीर भीतर से मरम्मत करता है, कोशिकाओं को नया बनाता है और मस्तिष्क से अनावश्यक बोझ हटा देता है। इसी तरह ध्यान एक ऐसा साधन है जो जागृत अवस्था में ही गहरी नींद जैसी शांति और ताजगी प्रदान करता है। ध्यान के द्वारा व्यक्ति अपने भीतर के स्रोत से जुड़ता है और धीरे धीरे अशांति की परतें हटने लगती हैं। नींद और ध्यान दोनों ही जीवन के लिए आवश्यक हैं। नींद प्राकृतिक प्रक्रिया है, जबकि ध्यान साधना है। नींद में हम अनजाने में अपने भीतर उतरते हैं, जबकि ध्यान में हम सजग होकर उसी यात्रा पर निकलते हैं। दोनों का रहस्य यह है कि मन को विश्राम मिले और वह अपने बोझ से मुक्त हो। परंतु इस रहस्य तक पहुंचने के लिए समझना होगा कि गहरी नींद क्यों नहीं आती और ध्यान क्यों कठिन लगता है। जब मनुष्य दिन भर के कार्यों में उलझा रहता है तो वह अपने मन को विचारों से भर देता है। ये विचार जब सोने के समय भी साथ रहते हैं तो वे गहरी नींद में प्रवेश नहीं करने देते। इसी प्रकार जब ध्यान करने बैठते हैं तो यही विचार हमें वर्तमान क्षण में स्थिर नहीं होने देते। गहरी नींद का रहस्य इस तथ्य में छिपा है कि नींद अपने आप आती है, उसे जबरन नहीं बुलाया जा सकता। यदि आप सोने के लिए बिस्तर पर लेटते हैं और बार बार सोचते हैं कि अब सोना है, तो नींद और दूर भाग जाती है। नींद के लिए जरूरी है कि शरीर आराम की स्थिति में हो और मन हल्का हो। यही सिद्धांत ध्यान का भी है। ध्यान के लिए मन को मजबूर नहीं किया जा सकता, उसे धीरे धीरे सहजता से भीतर की ओर ले जाना पड़ता है। जब मन बिना दबाव और बिना प्रतिरोध के शांत होता है तभी ध्यान फलता है और उसी क्षण गहरी नींद जैसी शांति भीतर उतरती है। विज्ञान ने भी यह प्रमाणित किया है कि गहरी नींद में मस्तिष्क की तरंगें डेल्टा वेव्स की अवस्था में चली जाती हैं, जो शरीर और मन को गहराई से विश्राम देती हैं। यही अवस्था ध्यान के अभ्यास से जागृत स्थिति में भी प्राप्त की जा सकती है। जो व्यक्ति ध्यान करता है वह दिन में कई बार ऐसे विश्राम का अनुभव कर सकता है जैसा सामान्य व्यक्ति को केवल रात की गहरी नींद में मिलता है। यही कारण है कि संत और योगी बहुत कम सोते हुए भी ऊर्जावान रहते हैं, क्योंकि वे ध्यान से वही ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं जो सामान्य व्यक्ति को नींद से मिलती है। गहरी नींद और ध्यान का रहस्य आत्मसमर्पण में छिपा है। जब हम नींद में जाते हैं तो हम अपने अहंकार और नियंत्रण को छोड़ देते हैं। हम मान लेते हैं कि अब सब कुछ प्रकृति के हवाले है। इसी तरह ध्यान में भी हमें अपने विचारों और अहंकार को छोड़ना पड़ता है।
जब हम ध्यान करते समय हर चीज को स्वीकार कर लेते हैं, विचार आए जाएं, शरीर स्थिर हो या न हो, श्वास गहरी हो या हल्की, तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। यह प्रक्रिया हमें भीतर के उस गहरे शून्य तक ले जाती है जहां परम शांति और आनंद का अनुभव होता है। आज की दुनिया में लोग नींद की गोलियां खाते हैं क्योंकि उन्हें गहरी नींद नहीं आती, लेकिन यह नींद कृत्रिम होती है जो शरीर को थोड़े समय के लिए सुन्न कर देती है। वह वास्तविक विश्राम नहीं देती। असली विश्राम केवल प्राकृतिक नींद से आता है और उसे पाने के लिए जीवन शैली में संतुलन लाना आवश्यक है। नियमित दिनचर्या, संतुलित आहार, व्यायाम और ध्यान जैसे अभ्यास नींद को गहरा बनाते हैं। जो व्यक्ति ध्यान करता है उसका मन स्वाभाविक रूप से शांत होता है, जिससे उसे रात में गहरी नींद आने लगती है। इस प्रकार ध्यान और नींद दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ध्यान का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह नींद को बदलने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित करने के लिए है। गहरी नींद में हम अनजाने में ध्यान की अवस्था को छूते हैं और ध्यान में हम सजग होकर गहरी नींद की शांति का अनुभव करते हैं। दोनों ही अवस्थाएं हमें भीतर से जोड़ती हैं। गहरी नींद के बिना जीवन थकान और तनाव से भर जाता है और ध्यान के बिना जीवन बिखर जाता है। जब दोनों संतुलन में होते हैं तो जीवन सहज, प्रसन्न और जागरूक हो जाता है। गहरी नींद और ध्यान का रहस्य यह भी सिखाता है कि जीवन का वास्तविक सुख भीतर है, बाहर नहीं। बाहर की परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, यदि आपके भीतर शांति है तो आप खुश हैं। यही शांति गहरी नींद और ध्यान से आती है। जब आप नींद से जागते हैं और ताजगी महसूस करते हैं तो यह केवल शरीर का आराम नहीं है, बल्कि आत्मा का भी नवीनीकरण है। जब आप ध्यान से उठते हैं और भीतर हल्कापन महसूस करते हैं तो यह केवल मन की चुप्पी नहीं है, बल्कि आत्मा का विस्तार है। गहरी नींद और ध्यान हमें यह समझाते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल बाहरी उपलब्धियां नहीं है, बल्कि भीतर की स्थिरता और संतुलन है। यह रहस्य केवल पढ़ने या सुनने से नहीं समझा जा सकता, बल्कि इसे अनुभव करना पड़ता है। जब आप नियमित रूप से ध्यान करते हैं और अपने जीवन को सरल और संतुलित बनाते हैं तो नींद स्वाभाविक रूप से गहरी होने लगती है, और जब आपकी नींद गहरी होती है तो ध्यान सहज और स्वाभाविक हो जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि गहरी नींद और ध्यान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों हमें भीतर की यात्रा पर ले जाते हैं। गहरी नींद हमें अनजाने में आत्मा के करीब ले जाती है, जबकि ध्यान हमें जागरूक होकर उसी यात्रा में भागीदार बनाता है। यही उनका रहस्य है, शांति, आनंद और आत्मज्ञान। जब मनुष्य इस रहस्य को समझ लेता है तो जीवन एक बोझ नहीं रह जाता, बल्कि एक उत्सव बन जाता है। गहरी नींद और ध्यान का रहस्य समझने के लिए हमें मनुष्य के जीवन के 3 स्तरों पर ध्यान देना होगा: शरीर, मन और आत्मा। शरीर को आराम चाहिए, मन को शांति चाहिए और आत्मा को जागरूकता चाहिए। जब शरीर आराम करता है लेकिन मन अशांत रहता है, तब नींद गहरी नहीं हो पाती। जब मन शांत होता है लेकिन आत्मा सोई हुई होती है, तब ध्यान फलदायी नहीं होता। और जब तीनों स्तर एक साथ सामंजस्य में होते हैं, तभी गहरी नींद और ध्यान का वास्तविक रहस्य प्रकट होता है। नींद का विज्ञान कहता है कि जब हम गहरी नींद में होते हैं तब हमारे मस्तिष्क की गतिविधियां धीमी हो जाती हैं, श्वास की लय स्थिर हो जाती है और शरीर भीतर से नए ऊर्जा स्रोतों का निर्माण करता है। यही कारण है कि गहरी नींद के बाद शरीर और मन दोनों तरोताजा महसूस करते हैं। लेकिन अगर नींद बार बार टूटे, सपनों से भरी हो या अशांत हो, तो सुबह उठने पर थकान ही महसूस होती है। दूसरी ओर ध्यान का विज्ञान कहता है कि जब हम ध्यान में गहराई से उतरते हैं तो मस्तिष्क उसी अवस्था में प्रवेश करता है जो गहरी नींद में होती है। लेकिन अंतर यह है कि ध्यान में हम जागृत रहते हैं। इसका अर्थ है कि ध्यान वह पुल है जो हमें जागृत जीवन और गहरी नींद दोनों के बीच संतुलन बनाना सिखाता है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन से नींद गायब हो जाए तो उसका शरीर टूटने लगता है, उसकी सोच गड़बड़ाने लगती है और भावनाएं असंतुलित हो जाती हैं। इसी तरह यदि ध्यान जीवन से गायब हो जाए तो उसका मन थकने लगता है, उसका आत्मविश्वास कम होने लगता है और जीवन का उद्देश्य धुंधला पड़ जाता है। इसीलिए ऋषियों ने कहा है कि नींद और ध्यान दोनों ही जीवन के स्तंभ हैं।
एक किसान का उदाहरण इस रहस्य को और स्पष्ट करता है। किसान दिन भर खेत में काम करता, मिट्टी से खेलता, सूरज की धूप में पसीना बहाता और शाम को घर लौटता। उसका शरीर थका होता लेकिन मन हल्का होता। जब वह रात को सोता तो गहरी नींद में डूब जाता। उसे किसी ध्यान तकनीक की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसका जीवन ही ध्यान था। दूसरी ओर एक शहर का व्यापारी दिन भर तनाव में रहता, सौदे करता, पैसों की चिंता करता, और जब रात में बिस्तर पर जाता तो नींद उससे कोसों दूर रहती। यही अंतर है सरल जीवन और उलझे हुए जीवन का। किसान का मन स्वाभाविक रूप से ध्यानमय था, जबकि व्यापारी का मन बोझिल था। इसीलिए किसान की नींद गहरी थी और व्यापारी की नींद टूट टूट कर आती थी। आर्षियों और योगियों ने ध्यान को जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनाया। वे कहते थे कि ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं है, बल्कि हर क्षण में जागरूक रहना है। जब व्यक्ति जागरूक रहता है तो उसका मन धीरे धीरे बोझ से मुक्त होता है, और यही मुक्त मन नींद को गहरा बनाता है। ध्यान हमें दिन में कई बार गहरी नींद जैसी अवस्था में ले जाता है, जिससे रात की नींद भी सहज हो जाती है। यही कारण है कि जो लोग ध्यान करते हैं उन्हें नींद की गोलियों की जरूरत नहीं पड़ती। गहरी नींद और ध्यान का एक और रहस्य है समर्पण। जब हम सोते हैं तो हम अपने ऊपर से नियंत्रण छोड़ देते हैं। हम अपने आप को अंधकार के हवाले कर देते हैं और नींद हमें अपने आगोश में ले लेती है। ध्यान भी ऐसा ही है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमें अपने विचारों और इच्छाओं पर नियंत्रण छोड़ना पड़ता है। हम जितना पकड़ने की कोशिश करते हैं, ध्यान उतना ही दूर चला जाता है। लेकिन जैसे ही हम छोड़ देते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, वैसे ही ध्यान हमें अपनी गोद में ले लेता है। यही समर्पण गहरी नींद और ध्यान दोनों का रहस्य है। गहरी नींद में हम अस्थायी रूप से अपने अहंकार को खो देते हैं। हमें यह याद नहीं रहता कि हम कौन हैं, क्या हैं, कितनी संपत्ति है, कितने रिश्ते हैं। सब कुछ भुला दिया जाता है। इसी तरह ध्यान में भी हमें अहंकार से मुक्त होना पड़ता है। जब अहंकार गिरता है तभी भीतर का असली स्वरूप प्रकट होता है। यही कारण है कि गहरी नींद और ध्यान दोनों ही हमें आत्मा के करीब ले जाते हैं। आज की पीढ़ी को यह समझने की आवश्यकता है कि गहरी नींद और ध्यान केवल साधना या स्वास्थ्य के उपकरण नहीं है, बल्कि ये जीवन की बुनियाद है। यदि गहरी नींद नहीं है तो कोई भी उपलब्धि आनंद नहीं दे सकती। यदि ध्यान नहीं है तो कोई भी नींद जीवन को अर्थपूर्ण नहीं बना सकती। इसीलिए गहरी नींद और ध्यान का रहस्य जीवन का रहस्य है। जब व्यक्ति ध्यान करना शुरू करता है तो उसे अक्सर बेचैनी और विचारों की भीड़ महसूस होती है। वह सोचता है कि शायद ध्यान उसके लिए नहीं है, लेकिन यही पहला चरण है। जैसे बच्चा चलना सीखते समय कई बार गिरता है, वैसे ही ध्यान सीखते समय मन कई बार भटकता है। धीरे धीरे जब साधक धैर्य रखता है तो ध्यान सहज हो जाता है, और जब ध्यान सहज होता है तो नींद अपने आप गहरी होने लगती है। यहाँ एक और दृष्टांत उपयुक्त है। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, गहरी नींद और ध्यान में क्या अंतर है? मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, नींद में आप अपने सिंहासन, राज्य और सत्ता को भूल जाते हैं, लेकिन ध्यान में आप स्वयं को भी भूल जाते हैं। नींद में आप केवल विश्राम पाते हैं, लेकिन ध्यान में आप आत्मज्ञान पाते हैं। राजा ने सोचा और कहा, तो क्या ध्यान नींद से श्रेष्ठ है? मंत्री ने कहा, नहीं महाराज, दोनों श्रेष्ठ हैं, लेकिन दोनों का महत्व अलग है। नींद शरीर और मन को ऊर्जा देती है और ध्यान आत्मा को जागृत करता है। बिना नींद के ध्यान संभव नहीं और बिना ध्यान के नींद अधूरी है। इस प्रकार गहरी नींद और ध्यान का रहस्य हमें यही सिखाता है कि जीवन में संतुलन, सरलता और समर्पण आवश्यक है। जब हम इस रहस्य को समझ लेते हैं तो जीवन बोझ नहीं रहता, बल्कि एक सुंदर यात्रा बन जाता है। गहरी नींद और ध्यान का रहस्य जितना वैज्ञानिक है, उतना ही आध्यात्मिक भी। इस रहस्य को समझना केवल पुस्तकों को पढ़कर संभव नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों और साधना से ही इसकी गहराई को जाना जा सकता है। मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है कि दिन भर वह जागता है लेकिन जागरूक नहीं रहता, और रात में जब वह सोता है तो जागरूकता से शून्य हो जाता है। गहरी नींद और ध्यान का रहस्य यही है कि इन दोनों अवस्थाओं के बीच पुल बनाया जाए। गहरी नींद में मनुष्य अपने भीतर उतरता है, लेकिन अनजाने में, जबकि ध्यान में वह उसी यात्रा को सजग होकर करता है। यही सजगता
जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। जब हम गहरी नींद में जाते हैं तब हम स्वयं को भूल जाते हैं। हमें याद नहीं रहता कि हम कौन हैं, कहाँ हैं, हमारे दुख क्या हैं, हमारी चिंताएं क्या हैं। यह विस्मरण ही नींद को गहरा बनाता है। लेकिन नींद के बाद जागने पर हम फिर उसी पुराने बोझ को उठा लेते हैं। ध्यान में भी वही विस्मरण होता है, लेकिन अंतर यह है कि ध्यान के बाद जब हम लौटते हैं तो हम नया हो चुके होते हैं। हम केवल आराम ही नहीं पाते बल्कि जीवन को देखने का नया दृष्टिकोण भी पाते हैं। यही ध्यान का जादू है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यह है कि मनुष्य रात को नींद नहीं ले पा रहा और दिन में ध्यान नहीं कर पा रहा। नींद के लिए दवाओं पर निर्भर हो रहा है और ध्यान के लिए तकनीकों पर। लेकिन सच्चाई यह है कि न तो नींद और न ही ध्यान किसी तकनीक से मिल सकते हैं। वे केवल तब आते हैं जब हम अपने भीतर की जकड़न छोड़ देते हैं। गहरी नींद तब आती है जब मनुष्य अपने विचारों का बोझ त्याग देता है, और ध्यान तब आता है जब मनुष्य अपने अहंकार का बोझ छोड़ देता है। ऋषियों ने कहा है कि गहरी नींद में भी एक प्रकार की समाधि होती है जिसे सुषुप्ति कहा गया है। उपनिषदों में इसका वर्णन मिलता है कि जागरण, स्वप्न और सुषुप्ति ये 3 अवस्थाएं मनुष्य की मूल अवस्थाएं हैं। चौथी अवस्था तुरीय है जो ध्यान का अंतिम लक्ष्य है। जागरण में हम बाहर की दुनिया में डूबे रहते हैं, स्वप्न में भीतर के मनोचित्र देखते हैं, सुषुप्ति में सब भूल जाते हैं और तुरीय में सब जान जाते हैं। गहरी नींद हमें थोड़ी देर के लिए तुरीय का स्वाद देती है, लेकिन ध्यान हमें सजग होकर वहीं पहुंचा देता है। यही गहरी नींद और ध्यान का गहरा संबंध है। गहरी नींद और ध्यान की शक्ति को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि मनुष्य की थकान केवल शारीरिक नहीं होती बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी होती है। कोई मजदूर दिन भर मेहनत करता है लेकिन रात को गहरी नींद में सो जाता है और सुबह फिर ऊर्जा से भर जाता है। वहीं एक व्यापारी या अधिकारी दिन भर बैठा रहता है लेकिन रात को नींद नहीं आती क्योंकि उसका मन थका हुआ है। ध्यान इस थकान को मिटाने का उपाय है। ध्यान करने वाला व्यक्ति अपने मन की गहराइयों तक जाकर उसे खाली कर देता है। जैसे कोई झील में पड़े कचरे को हटाकर पानी को साफ कर दे, वैसे ही ध्यान मन के भीतर जमा बोझ को हटाता है। जब मन हल्का होता है तब नींद भी गहरी हो जाती है। गहरी नींद और ध्यान का रहस्य इस बात में भी है कि यह हमें वर्तमान क्षण में ले आते हैं। नींद हमें भविष्य और अतीत से काट देती है, इसलिए उसमें शांति मिलती है। ध्यान भी यही करता है, लेकिन अधिक सजग तरीके से। ध्यान हमें सिखाता है कि जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करो। न अतीत की चिंता, न भविष्य का डर, केवल वर्तमान की शांति। जब हम वर्तमान क्षण में उतरते हैं तब ध्यान अपने आप घटित होता है और नींद स्वाभाविक रूप से गहरी होती है। एक प्राचीन कथा है कि एक आर्षि ने अपने शिष्य से पूछा, तुम्हें सबसे अधिक आनंद कब मिलता है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं गहरी नींद से जागता हूं तब मुझे अत्यधिक आनंद महसूस होता है। आर्षि ने कहा, वह आनंद तुम्हें क्यों मिलता है? शिष्य ने उत्तर दिया, क्योंकि उस समय मेरे सारे दुख, सारी चिंताएं गायब हो जाती हैं। आर्षि मुस्कुराए और बोले, यही आनंद ध्यान में भी संभव है। फर्क इतना है कि नींद में तुम अनजाने में इसका अनुभव करते हो और ध्यान में तुम सजग होकर इसका अनुभव करते हो। यह सजगता ही आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। ध्यान का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि यह नींद की तरह स्वाभाविक हो जाए। जब ध्यान को हम किसी अभ्यास या बोझ की तरह करने लगते हैं तो वह कठिन हो जाता है, लेकिन जब हम ध्यान को नींद की तरह सहजता से होने देते हैं तो वह अपने आप गहराई में उतर जाता है। श्वास को देखना, विचारों को देखना, शरीर की संवेदनाओं को देखना, ये सब केवल साधन हैं। वास्तविक ध्यान तब होता है जब देखने वाला और देखा जाने वाला दोनों मिट जाते हैं। यही स्थिति गहरी नींद में भी होती है। गहरी नींद में हम स्वयं को भूल जाते हैं और ध्यान में भी हम स्वयं से परे चले जाते हैं। आधुनिक विज्ञान भी अब यह मानने लगा है कि ध्यान और गहरी नींद दोनों ही मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि ध्यान करने वालों के मस्तिष्क की संरचना बदल जाती है। उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अधिक सक्रिय होता है, जिससे तनाव कम होता है और एकाग्रता बढ़ती है। गहरी नींद में भी मस्तिष्क खुद को साफ करता है और स्मृतियों को व्यवस्थित करता है।
इसीलिए नींद की कमी से याददाश्त कमजोर होती है और भावनाएं अस्थिर हो जाती हैं। ध्यान और नींद दोनों ही हमें मानसिक संतुलन और भावनात्मक स्थिरता देते हैं। एक और दृष्टांत हमें यह समझाता है। एक बार एक साधु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम ध्यान करना चाहते हो तो पहले नींद को सही करो। यदि तुम गहरी नींद नहीं ले पा रहे तो ध्यान कभी गहरा नहीं होगा, क्योंकि ध्यान भी एक प्रकार की जागृत नींद है। जब तुम नींद में उतरते हो तो तुम्हारा शरीर शांत हो जाता है। जब तुम ध्यान में उतरते हो तो तुम्हारा मन शांत हो जाता है। शरीर और मन दोनों का शांत होना ही आत्मा की शांति की ओर ले जाता है। गहरी नींद और ध्यान का रहस्य इस बात में भी छिपा है कि वे हमें अहंकार से मुक्त करते हैं। गहरी नींद में हमें याद नहीं रहता कि हम कोई व्यक्ति हैं, कोई पद है, कोई नाम है। उसी तरह ध्यान में भी हमें यह भूलना पड़ता है कि हम कोई मैं हैं। जब मैं गिर जाता है तभी शांति आती है। यही कारण है कि ध्यान और गहरी नींद दोनों ही मृत्यु की झलक देते हैं। मृत्यु में भी हम सब कुछ छोड़ देते हैं और शून्य में विलीन हो जाते हैं। अंतर केवल इतना है कि मृत्यु स्थायी होती है और नींद अस्थायी। ध्यान हमें मृत्यु से पहले मृत्यु का अनुभव कराता है ताकि हम जीवन को नए तरीके से जी सकें। जब मनुष्य इस रहस्य को समझ लेता है तो वह जीवन को एक अलग दृष्टि से देखता है। फिर उसके लिए धन, पद, सफलता उतने महत्वपूर्ण नहीं रहते जितना कि शांति और स्थिरता। वह जान जाता है कि असली सुख बाहर की वस्तुओं से नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता से है। गहरी नींद और ध्यान दोनों ही हमें भीतर की उस स्थिरता से जोड़ते हैं। गहरी नींद और ध्यान के रहस्य को समझने के लिए हमें यह भी जानना होगा कि दोनों में अंतर कहाँ है। गहरी नींद में हम अनजाने में शांति का अनुभव करते हैं, लेकिन हमें उसका स्मरण नहीं रहता। ध्यान में हम उसी शांति को सजग होकर जीते हैं और उसका स्मरण भी रहता है। यही कारण है कि ध्यान अधिक ऊंचा अनुभव है, लेकिन ध्यान तक पहुंचने के लिए गहरी नींद आवश्यक है। जिस व्यक्ति को नींद ही पूरी नहीं मिल रही वह ध्यान में कैसे स्थिर होगा। इसलिए पहले नींद को व्यवस्थित करना आवश्यक है। इसके लिए जीवन में कुछ सरल बदलाव करने होंगे। नियमित दिनचर्या, संतुलित आहार, कम तनाव और ध्यान का अभ्यास। जब ये सब मिलते हैं तो नींद स्वाभाविक रूप से गहरी हो जाती है, और जब नींद गहरी होती है तो ध्यान सहज होने लगता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पूरक बन जाते हैं। गहरी नींद और ध्यान का रहस्य यह भी है कि वे हमें हमारी वास्तविक प्रकृति से जोड़ते हैं। गहरी नींद में हम थोड़ी देर के लिए आत्मा के करीब पहुंचते हैं और ध्यान में हम उस आत्मा को स्पष्ट रूप से पहचान लेते हैं। यही आत्मा शांति का स्रोत है, आनंद का स्रोत है। जब हम इस स्रोत से जुड़ते हैं तो जीवन एक उत्सव बन जाता है। फिर बाहरी दुनिया की समस्याएं हमें हिला नहीं पाती। गहरी नींद और ध्यान के रहस्य को समझने के लिए हमें यह भी जानना होगा कि दोनों में अंतर कहाँ है। गहरी नींद में हम अनजाने में शांति का अनुभव करते हैं, लेकिन हमें उसका स्मरण नहीं रहता। ध्यान में हम उसी शांति को सजग होकर जीते हैं और उसका स्मरण भी रहता है। यही कारण है कि ध्यान अधिक ऊंचा अनुभव है, लेकिन ध्यान तक पहुंचने के लिए गहरी नींद आवश्यक है। जिस व्यक्ति को नींद ही पूरी नहीं मिल रही वह ध्यान में कैसे स्थिर होगा। इसलिए पहले नींद को व्यवस्थित करना आवश्यक है। इसके लिए जीवन में कुछ सरल बदलाव करने होंगे। नियमित दिनचर्या, संतुलित आहार, कम तनाव और ध्यान का अभ्यास। जब ये सब मिलते हैं तो नींद स्वाभाविक रूप से गहरी हो जाती है, और जब नींद गहरी होती है तो ध्यान सहज होने लगता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पूरक बन जाते हैं। गहरी नींद और ध्यान का रहस्य यह भी है कि वे हमें हमारी वास्तविक प्रकृति से जोड़ते हैं। गहरी नींद में हम थोड़ी देर के लिए आत्मा के करीब पहुंचते हैं और ध्यान में हम उस आत्मा को स्पष्ट रूप से पहचान लेते हैं। यही आत्मा शांति का स्रोत है, आनंद का स्रोत है। जब हम इस स्रोत से जुड़ते हैं तो जीवन एक उत्सव बन जाता है। फिर बाहरी दुनिया की समस्याएं हमें हिला नहीं पाती। अंततः यही कहा जा सकता है कि गहरी नींद और ध्यान का रहस्य केवल विश्राम या शांति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा के जागरण की कुंजी है। नींद हमें मृत्यु की झलक देती है और ध्यान हमें अमृता की झलक। नींद हमें आराम देती है और ध्यान हमें आत्मज्ञान। दोनों मिलकर जीवन को पूर्ण बनाते हैं।
जो व्यक्ति इस रहस्य को समझ लेता है उसके लिए जीवन में कोई दुख स्थायी नहीं रहता, क्योंकि उसने उस शांति का अनुभव कर लिया है जो सबके भीतर है। यही गहरी नींद और ध्यान का परम रहस्य है। गहरी नींद और ध्यान का रहस्य अनंत है, और जब भी कोई साधक इस विषय में उतरता है उसे अनुभव होता है कि यह केवल ज्ञान का विषय नहीं बल्कि अनुभूति का है। मनुष्य दिन भर काम करता है, दौड़ता है, चिंताओं में उलझा रहता है, और जब रात आती है तो उसके शरीर को विश्राम चाहिए होता है। लेकिन जब मन में विचारों का जाल फैला हो तो नींद केवल सतही रह जाती है। गहरी नींद वहीं संभव होती है जहां मन हल्का हो और हृदय बोझ से मुक्त हो। यही कारण है कि बच्चा जब सोता है तो वह इतनी गहरी नींद में सोता है कि उसे दुनिया की कोई चिंता नहीं रहती। उसके भीतर न अतीत की स्मृतियां होती हैं, न भविष्य की चिंताएं। उसका मन वर्तमान क्षण में ही स्थिर होता है। यही स्थिति ध्यान की भी है। ध्यान करने वाला व्यक्ति जब भीतर उतरता है तो वह उसी मासूमियत को फिर से पा लेता है। गहरी नींद का रहस्य समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि नींद कोई क्रिया नहीं है। आप प्रयास करके सो नहीं सकते। आप बिस्तर पर लेट सकते हैं, आंखें बंद कर सकते हैं, लेकिन नींद तभी आती है जब आप सोने के विचार को भी छोड़ देते हैं। जैसे ही आप नींद को पकड़ने की कोशिश करते हैं वह हाथ से रेत की तरह फिसल जाती है। यही बात ध्यान पर भी लागू होती है। ध्यान कोई तकनीक नहीं है जिसे आप पकड़ लें। ध्यान तब घटित होता है जब आप छोड़ देते हैं, जब आप अपने विचारों से लड़ना बंद कर देते हैं, जब आप शांति पाने की लालसा भी छोड़ देते हैं, तब ध्यान उतरता है। इसलिए गहरी नींद और ध्यान दोनों का रहस्य समर्पण में है, नियंत्रण छोड़ने में है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में ध्यान को समाधि की अवस्था तक पहुंचने का साधन बताया है। जब साधक ध्यान में स्थिर होता है तो धीरे धीरे चित्त वृत्तियां शांत होने लगती हैं। यही चित्त वृत्तियों की शांति गहरी नींद में भी होती है। फर्क इतना है कि नींद में यह अनजाने में होता है और ध्यान में सजग होकर। इस सजगता का महत्व इतना है कि यह जीवन को पूरी तरह बदल देती है। एक साधक की यात्रा का वर्णन यहाँ उपयुक्त होगा। वह साधक हर रात सोने से पहले घंटों करवट बदलता, नींद नहीं आती। उसके भीतर चिंता और बेचैनी का तूफान रहता। उसने सोचा ध्यान करने से शायद राहत मिले। वह बैठा, आंखें बंद की, लेकिन ध्यान में भी वही विचार उसे घेर लेते। वह गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं न ठीक से सो पा रहा हूँ न ध्यान कर पा रहा हूँ। गुरु ने कहा, तुम सोने की कोशिश करते हो इसलिए नींद नहीं आती, और ध्यान करने की कोशिश करते हो इसलिए ध्यान नहीं आता। तुम केवल सहज हो जाओ। रात को लेटो और नींद आने का इंतजार मत करो। बस शरीर को ढीला छोड़ दो, श्वास पर ध्यान दो, नींद खुद आएगी। ध्यान भी ऐसे ही है। बैठो और विचारों को आने जाने दो, ध्यान खुद आएगा। साधक ने ऐसा ही किया। धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि नींद गहरी होने लगी और ध्यान भी सहजता से उतरने लगा। गहरी नींद का रहस्य शरीर से जुड़ा है और ध्यान का रहस्य मन से। जब शरीर थका होता है तो वह नींद में आसानी से चला जाता है, लेकिन अगर मन बोझिल हो तो नींद अधूरी रह जाती है। ध्यान मन को बोझ से मुक्त करता है, इसलिए जो व्यक्ति ध्यान करता है उसे नींद भी स्वाभाविक रूप से गहरी मिलती है। आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी बीमारी यही है कि लोग शारीरिक से ज्यादा मानसिक रूप से थके हुए हैं। मानसिक थकान को केवल ध्यान ही मिटा सकता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि गहरी नींद के समय मस्तिष्क तरंगें डेल्टा अवस्था में होती हैं। यह अवस्था शरीर की मरम्मत और मन की सफाई करती है। ध्यान के अभ्यास से भी मस्तिष्क की तरंगें इसी अवस्था में पहुंच जाती हैं, लेकिन जागृत रहते हुए। इसका अर्थ है कि ध्यान करने वाला व्यक्ति दिन में कई बार वही विश्राम पा सकता है जो सामान्य व्यक्ति को केवल नींद में मिलता है। यही कारण है कि योगी और साधु कम सोते हुए भी ऊर्जा से भरे रहते हैं। गहरी नींद और ध्यान का संबंध इतना गहरा है कि इन्हें अलग करना मुश्किल है। गहरी नींद में मनुष्य आत्मा के करीब पहुंचता है, लेकिन उसे याद नहीं रहता। ध्यान में मनुष्य आत्मा के करीब पहुंचता है और उसे पूरी सजगता के साथ अनुभव करता है। यही कारण है कि उपनिषदों ने नींद को एक झलक कहा है और ध्यान को उस झलक का पूर्ण अनुभव। गहरी नींद और ध्यान के इस रहस्य को साधारण लोग भी अपने जीवन में उतार सकते हैं।
इसके लिए जरूरी है कि जीवन सरल हो। नियमित दिनचर्या, संतुलित आहार, प्रकृति के साथ जुड़ाव और कुछ समय मौन में बिताना। जब जीवन सरल होता है तो मन हल्का होता है और नींद गहरी हो जाती है। ध्यान तब कठिन नहीं लगता बल्कि स्वाभाविक लगता है। ध्यान का अर्थ यह नहीं कि केवल किसी खास समय पर बैठकर आंखें बंद करें। ध्यान का अर्थ है हर क्षण में जागरूक रहना। जब आप चलते हैं, खाते हैं, बोलते हैं, सब में सजग रहना ही ध्यान है। एक किसान का उदाहरण यहाँ भी उपयुक्त है। किसान सुबह सूरज के साथ उठता, खेतों में काम करता, मिट्टी से जुड़ता और शाम को थका हारा घर लौटता। उसका शरीर थका होता लेकिन मन हल्का। वह रात को बिस्तर पर गिरते ही गहरी नींद में चला जाता। उसके जीवन का हर काम ध्यानमय था। दूसरी ओर एक व्यापारी दिन भर तनाव और चिंताओं में घिरा रहता। उसका शरीर थका नहीं था लेकिन मन थका हुआ था। जब वह सोने जाता तो नींद टूट टूट कर आती। यही फर्क है सरल जीवन और जटिल जीवन का। ध्यान का रहस्य भी यही है कि जीवन को जटिल न बनाया जाए। जब हम हर चीज को पाने की लालसा में दौड़ते रहते हैं तो हमारा मन कभी शांत नहीं होता। ध्यान और नींद दोनों तभी गहरे होते हैं जब हम छोड़ना सीखते हैं। छोड़ना ही असली कला है। जब हम छोड़ देते हैं तभी हम वास्तव में पा सकते हैं। नींद में हम सब छोड़ देते हैं, इसलिए शांति मिलती है। ध्यान में भी हमें सब छोड़ना पड़ता है, विचार, इच्छाएं, अहंकार। जब यह सब छोड़ दिया जाता है तब भीतर से शांति फूट पड़ती है। गहरी नींद और ध्यान का यह रहस्य हमें जीवन का असली उद्देश्य भी बताता है। जीवन केवल दौड़ भाग और उपलब्धियों का नाम नहीं है। जीवन का असली उद्देश्य भीतर शांति और आनंद को पाना है। यही आनंद गहरी नींद और ध्यान दोनों में मिलता है। फर्क इतना है कि नींद में यह अस्थायी होता है और ध्यान में स्थायी। अंततः यही कहा जा सकता है कि गहरी नींद और ध्यान जीवन के दो पंख हैं। एक पंख शरीर को उड़ान देता है और दूसरा आत्मा को। जब दोनों साथ होते हैं तभी जीवन आकाश में उड़ सकता है। यदि कोई एक पंख टूटा हो तो उड़ान अधूरी रह जाती है। इसलिए आवश्यक है कि हम जीवन में संतुलन लाएं, सरलता अपनाएं, समर्पण करें और जागरूकता विकसित करें। यही गहरी नींद और ध्यान का परम रहस्य है, जो जीवन को न केवल सुखमय बनाता है बल्कि उसे अर्थपूर्ण और आनंदमय भी बनाता है। रात धीरे धीरे गहराने लगी थी। आकाश में चांद अपने पूरे वैभव के साथ चमक रहा था और सितारे मानो किसी दैवीय संगीत के स्वर की भांति टिमटिमा रहे थे। आश्रम की शांति इस रात को और भी दिव्य बना रही थी। समीर अब धीरे धीरे इस शांति का हिस्सा बन चुका था। पहले जहां उसे नींद आने के लिए कई प्रकार के उपाय करने पड़ते थे, वहीं अब ध्यान और मौन साधना उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके थे। हर रात जब वह ध्यान में बैठता तो उसके भीतर ऐसी गहराई खुलती जाती मानो वह किसी महासागर में उतर रहा हो। वहां न कोई हलचल होती और न ही कोई शोर, केवल एक शांत तरंग थी जो उसकी आत्मा को आलिंगन कर रही थी। यही वह स्थिति थी जहां उसे नींद सहज रूप से आने लगी थी। नींद अब उसके लिए भागने का साधन नहीं रह गई थी, बल्कि यह उसकी साधना का प्रतिफल बन गई थी। गुरुदेव ने उसे एक बार कहा था कि गहरी नींद और ध्यान में बहुत समानता है, लेकिन अंतर भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ध्यान में तुम जागरूक रहते हो, जबकि नींद में अवचेतन सक्रिय हो जाता है। दोनों ही आत्मा को विश्राम देते हैं, लेकिन ध्यान आत्मा को जागृत कर आगे बढ़ाता है, जबकि नींद उसे शांत कर स्थिर करती है। जब इन दोनों का संतुलन साध लिया जाए तो जीवन पूर्ण हो जाता है। समीर ने अब इस सत्य को अपने जीवन में अनुभव कर लिया था। धीरे धीरे आश्रम में उसके दिन बीतते गए। वह सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करता और ध्यान के लिए बैठ जाता। उस समय जब पूरी प्रकृति नींद से जाग रही होती, पक्षियों का मधुर स्वर गूंजता और हवा में ओस की शीतलता फैली होती, तब समीर का मन सबसे ज्यादा स्थिर होता। उसका श्वास प्रश्वास नियमित हो जाता और उसकी चेतना भीतर की ओर उतर जाती। ऐसे क्षणों में उसे ऐसा लगता जैसे उसकी आत्मा और ब्रह्मांड एक ही हो गए हों। इन अनुभवों ने उसके जीवन की दिशा बदल दी थी। एक बार ध्यानावस्था में उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि उसका शरीर धीरे धीरे हल्का होता जा रहा है और उसका अस्तित्व मानो किसी प्रकाश की धारा में विलीन हो रहा है। उसने अपने भीतर एक उज्जवल ज्योति देखी,
जो धीरे धीरे फैलकर उसके पूरे शरीर को आलोकित कर रही थी। उस क्षण में उसने ऐसा आनंद अनुभव किया जो शब्दों से परे था। जब ध्यान समाप्त हुआ तो उसने महसूस किया कि उसका मन पहले से कहीं अधिक शांत, स्थिर और जागरूक हो गया है। गुरुदेव ने जब उसकी आंखों में यह चमक देखी तो मुस्कुराए और बोले, समीर, तुमने सही मार्ग पकड़ लिया है। ध्यान और गहरी नींद का रहस्य यही है कि जब तुम अपने भीतर उतरते हो तो बाहर का सारा शोरगुल समाप्त हो जाता है। फिर चाहे वह नींद हो या ध्यान, दोनों ही तुम्हें उसी परम शांति की ओर ले जाते हैं जिसे पाने के लिए मनुष्य जीवन भर भटकता है। समीर अब इस ज्ञान को अपने तक सीमित नहीं रखना चाहता था। उसने निश्चय किया कि वह गांव-गांव जाकर लोगों को इस रहस्य से अवगत कराएगा। उसने देखा था कि गांवों में, कस्बों में और शहरों में लोग कितनी बेचैनी और तनाव में जी रहे थे। हर कोई अपने काम, अपने रिश्तों और अपनी चिंताओं में उलझा हुआ था। हर कोई नींद न आने की समस्या से परेशान था और ध्यान को केवल साधु संतों की चीज मानता था। लेकिन समीर ने अपने अनुभव से जाना था कि यह हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। वह अपने गांव लौटा और लोगों को इकट्ठा करके उनसे बात करने लगा। उसने उन्हें बताया कि कैसे पहले वह भी चिंता और अनिद्रा से घिरा रहता था और कैसे ध्यान और साधना ने उसकी जिंदगी को बदल दिया। शुरू में लोग हंसे, कुछ ने कहा कि यह सब किताबों की बातें हैं और व्यावहारिक जीवन में संभव नहीं। लेकिन समीर ने हार नहीं मानी। उसने छोटे छोटे समूह बनाकर लोगों को साधारण श्वास प्रश्वास अभ्यास सिखाए। धीरे धीरे लोगों ने अनुभव किया कि इससे उनका मन हल्का हो जाता है और नींद गहरी आने लगती है। समीर की शिक्षा का सबसे बड़ा प्रभाव यह हुआ कि लोग अब नींद को केवल शरीर की थकान उतारने का साधन नहीं मानते थे। वे समझने लगे थे कि गहरी नींद और ध्यान आत्मा के लिए उतने ही आवश्यक हैं जितना भोजन शरीर के लिए। जिन्होंने यह अभ्यास करना शुरू किया, उन्होंने पाया कि उनका जीवन अधिक संतुलित हो गया है। उन्हें छोटी छोटी बातों पर क्रोध नहीं आता, वे चिंता से जल्दी मुक्त हो जाते और उनका मन सृजनशील होने लगता। समीर के एक शिष्य आरव, जो पहले हमेशा गुस्से में रहते थे और नींद की समस्या से परेशान थे, उन्होंने जब ध्यान का अभ्यास शुरू किया तो धीरे धीरे उनका स्वभाव बदलने लगा। अब वे धैर्यवान हो गए, उनका परिवार उनसे खुश रहने लगा और उनका स्वास्थ्य भी सुधर गया। वे अक्सर कहते कि यदि समीर से मुलाकात न हुई होती तो उनका जीवन नष्ट हो गया होता। ऐसे असंख्य उदाहरण थे जो लोगों ने समीर के अनुभव से पाए। समीर की शिक्षा का सबसे बड़ा सार यही था कि हमें बाहरी साधनों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। दवाइयाँ, तकनीक, विलासिता, ये सब अस्थायी साधन हैं, लेकिन वास्तविक शांति भीतर से आती है। और जब यह भीतर से आती है तो नींद भी गहरी हो जाती है और जीवन भी ध्यानमय हो जाता है। यही रहस्य उसने जीवन भर सिखाया। समय के साथ लोग समीर की शिक्षा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने लगे। स्कूलों में छोटे छोटे ध्यान कक्ष बनाए जाने लगे। बच्चों को सिखाया गया कि पढ़ाई से पहले कुछ मिनट श्वास पर ध्यान केंद्रित करें ताकि उनका मन स्थिर हो और उनकी स्मरण शक्ति बढ़े। इस अभ्यास से बच्चों में एकाग्रता बढ़ी और उनकी नींद भी सुधरी। माता पिता ने महसूस किया कि बच्चे अब अधिक शांत और संतुलित हो गए हैं। कुछ शिष्य विदेशों तक गए और वहां भी लोगों को इस रहस्य से अवगत कराया। पश्चिमी देशों के लोग जो मशीनों और भाग दौड़ की दुनिया में जीते थे, वे भी इस ज्ञान को अपनाने लगे। उन्हें लगा कि यह केवल भारतीय संस्कृति की धरोहर नहीं, बल्कि पूरी मानवता की धरोहर है। विश्वविद्यालयों ने समीर की साधना पर शोध करना शुरू किया। डॉक्टरों ने पाया कि ध्यान और गहरी नींद के अभ्यास से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में अद्भुत परिवर्तन आते हैं। कई बीमारियों का इलाज केवल दवाइयों से नहीं, बल्कि ध्यान और शांति से भी संभव है। धीरे धीरे समीर का नाम एक आंदोलन बन गया। लोग केवल उसकी किताबें और कथाएं ही नहीं पढ़ते थे, बल्कि उसके जीवन को आदर्श मानते थे। उसके जीवन से उन्होंने सीखा कि साधना केवल पहाड़ों और आश्रमों की चीज नहीं है, बल्कि यह हर इंसान के जीवन का हिस्सा हो सकती है। चाहे किसान हो, विद्यार्थी हो, व्यापारी हो या गृहिणी, हर कोई ध्यान और गहरी नींद के रहस्य को जानकर अपना जीवन सरल और संतुलित बना सकता है। एक समय ऐसा भी आया जब दुनिया के कई कोनों से लोग समीर के आश्रम में आने लगे।
वे वहां आकर वही शांति अनुभव करना चाहते थे जो समीर ने की थी। आश्रम अब केवल एक स्थान नहीं रहा, बल्कि वह एक प्रतीक बन गया, आंतरिक शांति और जागृति का प्रतीक। लोग वहां आकर न केवल ध्यान करते थे, बल्कि मौन में बैठकर अपनी थकान उतारते थे। कई लोग कहते कि आश्रम की हवा में ही ऐसी ऊर्जा है जो मन को हल्का कर देती है। अपने अंतिम दिनों में जब वह ध्यान में बैठता तो उसे मृत्यु का कोई भय नहीं होता। वह मुस्कुराकर कहता, मृत्यु भी गहरी नींद की तरह है। अंतर बस इतना है कि गहरी नींद के बाद हम इस शरीर में लौट आते हैं और मृत्यु के बाद हम किसी और यात्रा में निकल जाते हैं। जिसने ध्यान का रहस्य जान लिया, उसने मृत्यु का भी रहस्य जान लिया। एक रात जब वह ध्यान में बैठा था तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखें मूंद दी और ऐसी गहरी शांति में उतर गया कि उसका शरीर वहीं स्थिर हो गया। उसके शिष्यों ने देखा कि वह मुस्कान के साथ इस संसार से विदा हो गया। यह दृश्य देखकर सभी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उनके हृदय में भय नहीं था, केवल शांति और कृतज्ञता का भाव था। समीर की यह यात्रा केवल एक व्यक्ति की नहीं थी, बल्कि यह पूरी मानवता के लिए संदेश थी। उसने दिखाया कि गहरी नींद और ध्यान केवल साधना नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जिसने इन्हें पा लिया, उसने जीवन की सबसे बड़ी दौलत पा ली। इस प्रकार उसकी कहानी एक दैवीय उपन्यास की तरह समाप्त हुई, लेकिन उसके अनुभव और शिक्षा आज भी जीवित हैं। आज भी जब कोई बेचैन आत्मा ध्यान में बैठकर अपने भीतर उतरती है और गहरी नींद का सुख अनुभव करती है, तो समीर की आत्मा कहीं न कहीं मुस्कुराती होगी। समीर ने इस योग निद्रा का अभ्यास करना शुरू किया। धीरे धीरे वह घंटों तक इस अवस्था में रह सकता था। इससे उसका शरीर पहले से अधिक स्वस्थ और मन पहले से अधिक स्थिर हो गया। उसके शिष्यों ने भी इसका अभ्यास किया और पाया कि उन्हें कम सोने की जरूरत पड़ती है, फिर भी उनका शरीर थकान महसूस नहीं करता। यह अनुभव उनके जीवन में एक क्रांति जैसा था। एक दिन समीर अकेले नदी किनारे ध्यान में बैठा था। गहरी शांति में डूबा हुआ वह अपने भीतर उतरा तो उसे ऐसा लगा मानो वह किसी अनंत सागर में विलीन हो रहा है। उस क्षण में उसने देखा कि उसके जीवन की सारी घटनाएं, सारे दुख सुख, सारी यात्राएं एक चलचित्र की तरह उसके सामने से गुजर रही हैं। उसने महसूस किया कि गहरी नींद और ध्यान केवल शांति नहीं देते, बल्कि जीवन को समझने की कुंजी भी है। जब मन शांत होता है तभी हम अपने जीवन की सच्चाई को देख सकते हैं। उसने ठान लिया कि अब वह इस अनुभव को शब्दों में ढालकर लोगों तक पहुंचाएगा। उसने लेख लिखे, किताबें लिखीं और उनमें केवल वही लिखा जो उसने अनुभव किया। उसकी किताबें लोगों तक पहुंचीं और उन्हें जीवन की दिशा दिखाने लगीं। वर्षों बीत गए। समीर अब वृद्ध हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी जो पहली बार ध्यान में उतरने पर आई थी। उसके शिष्य अब देश के कोने कोने में ध्यान और गहरी नींद का संदेश पहुंचा रहे थे। समीर जानता था कि उसका शरीर नश्वर है, लेकिन उसका अनुभव अमर रहेगा। इन अनुभवों ने समीर को और भी दृढ़ बना दिया, लेकिन इसके साथ ही उसे एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। अब लोग उसे चमत्कारी मानने लगे। कई लोग उसे पूजने लगे, उसके चरण छूने लगे और उसे ईश्वर का अवतार कहने लगे। यह देखकर समीर को कष्ट हुआ। उसने लोगों से कहा, मैं कोई ईश्वर नहीं हूं, मैं कोई चमत्कारी साधु नहीं हूं। मैं केवल तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि तुम्हारे भीतर ही सारी शक्ति छिपी है। गहरी नींद और ध्यान का रहस्य यह है कि जब तुम अपने भीतर उतरते हो तो वही शक्ति जागृत होती है। मैं तो केवल एक माध्यम हूं। लेकिन यह कहना आसान था, लोगों को समझाना कठिन। मनुष्य हमेशा बाहर किसी सहारे की तलाश करता है। वह सोचता है कि कोई और आकर उसकी समस्याएं हल कर देगा। समीर जानता था कि यदि लोग उसे पूजने लगेंगे तो वे ध्यान और साधना के वास्तविक अर्थ को खो देंगे। इसलिए उसने फिर से गांवों का रुख किया और छोटे छोटे समूह बनाकर साधना सिखाने लगा। वह चाहता था कि लोग उसके ऊपर निर्भर न रहें, बल्कि स्वयं अभ्यास करें। समय के साथ उसकी साधना और भी गहरी होती चली गई। अब जब वह ध्यान में बैठता तो उसे केवल शांति ही नहीं मिलती, बल्कि कभी कभी उसे लगता कि वह नींद और जागरण दोनों के बीच की स्थिति में है। यह अवस्था अद्भुत थी। न वह पूरी तरह सोया हुआ होता और न ही पूरी तरह जागा हुआ, लेकिन उसकी चेतना गहन आनंद में डूबी रहती।
यही अवस्था योग निद्रा कहलाती है। गुरुदेव ने उसे कभी बताया था कि योग निद्रा वह स्थिति है जहां शरीर विश्राम करता है लेकिन आत्मा जागरूक रहती है। यही वह अवस्था है जो मनुष्य को अमृता का अनुभव कराती है। उसके सत्रों में वह लोगों को पहले केवल श्वास पर ध्यान केंद्रित करना सिखाता। वह कहता, देखो, जब तुम सोते हो तब भी श्वास चल रही होती है, जब तुम जागते हो तब भी यही श्वास चल रही है। श्वास ही जीवन का मूल है। यदि तुम इसे साध लो तो मन अपने आप साध जाएगा और फिर नींद तुम्हारे पास आने लगेगी। लोग यह अभ्यास करते और आश्चर्यचकित होते कि कुछ ही दिनों में उनकी नींद बेहतर हो गई है। एक बार एक बड़ी कंपनी के प्रबंधक उससे मिलने आए। उनका कहना था कि वे वर्षों से तनाव और अनिद्रा की समस्या से परेशान हैं। उन्होंने दवाइयों से लेकर विदेशी इलाज तक सब कुछ आजमाया, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। समीर ने उन्हें ध्यान का अभ्यास कराया और केवल 7 दिन में ही उन्होंने महसूस किया कि उनकी नींद गहरी और स्थिर हो गई है। उन्होंने कहा कि यह अनुभव दवाइयों से कहीं बेहतर है। इसके बाद उन्होंने अपने पूरे दफ्तर के कर्मचारियों के लिए समीर के ध्यान सत्र आयोजित किए। धीरे धीरे उसका कार्य फैलने लगा। कॉलेजों, अस्पतालों, सरकारी दफ्तरों और यहाँ तक कि जेलों में भी उसने ध्यान और गहरी नींद के रहस्य पर सत्र लिए। कैदियों ने कहा कि ध्यान ने उन्हें भीतर से बदल दिया है। वे अब रात को शांति से सो पाते हैं और अपने अपराधों के बोझ से थोड़ी राहत अनुभव करते हैं। डॉक्टरों ने भी पाया कि ध्यान करने वाले मरीजों को नींद की दवाइयों की जरूरत धीरे धीरे कम हो जाती है। वर्षों बाद जब वह अपने आश्रम लौटा और शांत रात्रि में आकाश की ओर देख रहा था तो उसके मन में वही विचार उठा जो गुरुदेव ने कहा था। गहरी नींद और ध्यान केवल मनुष्य की कमजोरी का इलाज नहीं, बल्कि उसके भीतर छुपी शक्ति का द्वार खोलने का साधन है। जिसने इसे समझ लिया उसने जीवन का असली रहस्य जान लिया। समीर की यह यात्रा एक उदाहरण बन गई, यह सिखाने के लिए कि जीवन की सभी जटिलताओं का समाधान हमारे भीतर ही है। गहरी नींद और ध्यान का रहस्य यही है कि जब हम अपने भीतर उतरते हैं तब बाहर का संसार हमें वैसा ही दिखाई देता है जैसा होना चाहिए, शांत, संतुलित और दिव्य। समीर की साधना की यात्रा अब नए आयाम लेने लगी थी। वह केवल एक साधक नहीं रह गया था, बल्कि धीरे धीरे लोगों के जीवन में प्रकाश का दीपक बन चुका था। उसका जीवन अब एक व्यक्तिगत कहानी से आगे बढ़कर जनजीवन का हिस्सा बन चुका था। उसके भीतर जो शांति और स्थिरता उत्पन्न हुई थी, वही शांति अब दूसरों तक पहुंच रही थी। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। हर जगह उसे चुनौतियां मिली। हर बार उसे अपने भीतर झांक कर उत्तर खोजना पड़ा। यही कारण था कि उसका हर अनुभव गहरी नींद और ध्यान के रहस्य से जुड़ता चला गया। शहर में जब उसने ध्यान सत्र शुरू किए तो शुरू में बहुत कम लोग आए। वे लोग भी केवल जिज्ञासा के कारण पहुंचे थे। कुछ ने सोचा कि यह भी कोई नया साधु होगा जो बड़े बड़े वचन बोलकर लोगों को अपनी ओर खींचना चाहता है। लेकिन समीर ने कभी अपने आप को गुरु या संत कहने की कोशिश नहीं की। उसने हमेशा कहा कि वह भी एक साधारण मनुष्य है जिसने नींद की बीमारी और चिंता की आग में जलते हुए रास्ता खोजा, और अब वह केवल अपना अनुभव साझा करना चाहता है। यह सादगी और पारदर्शिता लोगों को धीरे धीरे आकर्षित करने लगी। समीर के जीवन का वह क्षण जब उसने ध्यान में बैठकर शांति के साथ अंतिम सांस ली, उसके शिष्यों और अनुयायियों के लिए केवल वियोग का क्षण नहीं था, बल्कि यह शिक्षा का क्षण था। हर कोई जानता था कि समीर ने मृत्यु को उसी तरह स्वीकार किया जैसे गहरी नींद को, एक सहज और शांत अनुभव की तरह। उसकी मुस्कान ने सभी को यह संकेत दिया कि आत्मा का मार्ग कभी रुकता नहीं, वह केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करती है। शिष्यों ने उस दिन यह अनुभव किया कि उनका गुरु शरीर से दूर होकर भी उनके भीतर उपस्थित रहेगा, क्योंकि ध्यान और गहरी नींद का रहस्य वही था जो समीर ने उन्हें दिया था। आत्मा का निरंतर जागरण और विश्राम। उसकी देह का अंतिम संस्कार साधारण रूप से हुआ। कोई आडंबर नहीं, कोई भीड़भाड़ नहीं, केवल मौन और मंत्रोच्चारण की पवित्र ध्वनि। लोग दूर दूर से आए थे, लेकिन किसी ने इसे शोक का अवसर नहीं बनाया। हर किसी ने उसे एक उत्सव की तरह देखा, मानो यह विदाई नहीं बल्कि किसी उच्च लोक में प्रवेश का पर्व हो। उस रात आश्रम में गहरी शांति छा गई थी।
सभी शिष्य ध्यान में बैठे और महसूस कर रहे थे कि समीर उनके बीच ही है। समीर की मृत्यु के बाद उसका आश्रम खाली नहीं हुआ, बल्कि और भी जीवंत हो उठा। उसके शिष्य अब अलग अलग स्थानों पर जाकर ध्यान और गहरी नींद के रहस्य को फैलाने लगे। कोई गांवों में साधना सिखा रहा था, कोई शहरों में कार्यशालाएं करवा रहा था, कोई बच्चों को खेल खेल में ध्यान करना सिखा रहा था। समीर ने अपने जीवन से यह स्पष्ट कर दिया था कि ज्ञान बांटने से घटता नहीं, बल्कि बढ़ता है। इसीलिए उसके जाने के बाद भी उसका ज्ञान बढ़ता ही गया। उसका प्रयास रंग लाने लगा। लोग अब रात में दवाइयां लेने के बजाय ध्यान करने लगे। बच्चों को भी उसने खेल खेल में ध्यान के छोटे छोटे अभ्यास कराए। इससे उनके मन में एकाग्रता बढ़ी और उनकी नींद स्वाभाविक रूप से सुधरने लगी। बूढ़े लोग जो वर्षों से अनिद्रा की समस्या से परेशान थे, उन्होंने भी कहा कि अब उन्हें सुकून की नींद आने लगी है। गांव में यह परिवर्तन देखकर समीर के मन में संतोष का भाव उमड़ पड़ा। उसने महसूस किया कि उसका जीवन अब केवल उसका नहीं रहा, बल्कि वह दूसरों के जीवन को भी बदल रहा है। यही असली साधना थी, यही गहरी नींद और ध्यान का रहस्य था। जब तुम स्वयं संतुलन पा लेते हो, तभी तुम दूसरों को भी संतुलन की राह दिखा सकते हो। लेकिन समीर की यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई। उसने सोचा कि यदि यह ज्ञान केवल गांव तक सीमित रह गया, तो इसका उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। वह शहरों की ओर बढ़ा। वहां की भाग दौड़ भरी जिंदगी, तनावपूर्ण वातावरण और लगातार बढ़ती अनिद्रा की समस्या ने उसे और भी दृढ़ बना दिया। उसने कार्यशालाएं शुरू की, सेमिनार आयोजित किए और हजारों लोगों को ध्यान और गहरी नींद का अभ्यास कराया। धीरे धीरे उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग उसे शांति दूत कहने लगे। वह हमेशा यही कहता कि वह कोई गुरु नहीं, बल्कि एक साधक है जो केवल अपने अनुभव बांट रहा है। उसकी सादगी और सत्यनिष्ठा ने लोगों के दिल जीत लिए। समीर की शिक्षा का प्रभाव केवल मन और नींद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन का कारण भी बना। गांवों में जब लोग ध्यान करने लगे तो झगड़े कम होने लगे, आपसी भाईचारा बढ़ा और लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। शहरों में भी जब लोग इस अभ्यास को अपनाने लगे तो तनावपूर्ण माहौल में भी शांति फैलने लगी। धीरे धीरे यह एक सामाजिक आंदोलन का रूप लेने लगा। समीर के जीवन का सबसे बड़ा संदेश यही था कि शांति बाहर से नहीं आती, वह भीतर से आती है। और जब भीतर शांति होती है तो बाहर की दुनिया भी शांत लगने लगती है। गहरी नींद और ध्यान केवल अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाई है। वर्षों बाद जब समीर की यादों को संजोकर उसके शिष्यों ने एक ग्रंथ तैयार किया, तो उसका नाम रखा गया शांति का महासागर। इस ग्रंथ में समीर के जीवन की घटनाएं, उसके अनुभव और उसकी साधना के रहस्य संकलित थे। यह ग्रंथ लाखों लोगों तक पहुंचा और जिसने भी इसे पढ़ा, उसे ऐसा लगा जैसे वह स्वयं समीर के साथ ध्यान में बैठा हो। समीर का जीवन यह सिद्ध कर गया कि एक साधारण इंसान भी असाधारण बन सकता है, यदि वह अपने भीतर की यात्रा शुरू कर दे। गहरी नींद और ध्यान का रहस्य केवल इतना है कि मनुष्य अपने भीतर लौट आए। बाहर की दौड़ में नहीं, बल्कि भीतर की गहराई में असली शांति है। उसकी मृत्यु को कई दशक बीत गए, लेकिन आज भी उसके आश्रम की रातें वही शांति लिए रहती हैं। चांदनी में जब शिष्य ध्यान में बैठते हैं तो लगता है मानो समीर वहीं बैठा मुस्कुरा रहा है। उसके अनुभव आज भी जीवित हैं और रहेंगे, क्योंकि सत्य कभी नहीं मरता। रात्रि का वह क्षण जब सन्नाटा गहराता है और तारों से भरा आकाश मनुष्य को अपनी सीमाओं की याद दिलाता है, वास्तव में मन और आत्मा के गहरे रहस्यों को खोलने का सबसे उपयुक्त समय होता है। अर्जुन अब ध्यान और गहरी नींद की साधना में इतना डूब चुका था कि उसके दिन और रात दोनों ही एक नए आयाम को छूने लगे थे। कभी वह जागते हुए भी नींद जैसी शांति का अनुभव करता, तो कभी नींद में भी ध्यान जैसी गहराई में उतर जाता। यह अनुभव साधारण मानव के लिए समझ पाना कठिन था, लेकिन जिसने अपने भीतर मौन का साम्राज्य स्थापित कर लिया हो, उसके लिए यह स्वाभाविक अवस्था बन जाती है। अर्जुन समझ चुका था कि ध्यान और नींद केवल शरीर और मन की जरूरत नहीं, बल्कि आत्मा का मार्ग है, जो हमें जन्म और मृत्यु से परे किसी अनंत दुनिया से जोड़ देता है।
गुरुजी अक्सर कहते थे कि नींद और ध्यान दोनों ही आत्मा को एक ही दिशा में ले जाते हैं। बस अंतर इतना है कि नींद अचेतन होकर उस दिशा की यात्रा है और ध्यान सजग होकर उसी मार्ग पर चलना है। यही कारण है कि ध्यान की साधना में डूबा हुआ व्यक्ति कभी थकता नहीं। उसके चेहरे पर हर समय एक अजीब सी आभा बनी रहती है। अर्जुन ने कई बार महसूस किया कि जब वह गहरी ध्यान अवस्था से निकलता तो उसके भीतर एक नई ऊर्जा बह रही होती, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे फिर से निर्मित कर दिया हो। यह अनुभव किसी साधारण नींद से कहीं अधिक गहरा था, लेकिन यह मार्ग इतना आसान भी नहीं था। अर्जुन की साधना के दिनों में उसका मन बार बार पुरानी आदतों की ओर भागता। कभी कोई पुरानी स्मृति ध्यान में बाधा डालती, कभी कोई अधूरा सपना नींद में बेचैनी पैदा करता। तब गुरुजी उसे समझाते कि यही असली संघर्ष है। मन एक अशांत नदी की तरह है, उसे संयमित करने के लिए धैर्य चाहिए। नींद और ध्यान का रहस्य तभी खुलता है जब साधक अपने मन की इस बेचैनी को देखना सीख जाता है। उससे भागता नहीं बल्कि उसे समझता है। धीरे धीरे अर्जुन ने अपने भीतर की बेचैनियों को स्वीकार करना सीख लिया। अब वह नींद में आने वाले सपनों को केवल देखने वाला बन गया था। पहले जो सपने उसे भयभीत कर देते थे, अब वही सपने ध्यान का विषय बन जाते। उसने पाया कि सपने भी मन की गहराइयों से उठती तरंगें हैं, और जब इन तरंगों को समझ लिया जाए तो वे बाधा नहीं बल्कि साधना का साधन बन जाती हैं। यह बोध अर्जुन के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। गहरी नींद और ध्यान की यह साधना उसके जीवन में इतने परिवर्तन ला रही थी कि गांव के लोग भी हैरान थे। जो अर्जुन कभी छोटी सी परेशानी में घबरा जाता था, अब वही बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी शांत रहता। उसकी आंखों में गहरी शांति और चेहरे पर अनोखी मुस्कान हमेशा बनी रहती। लोग उससे मिलने आते और कहते कि उसकी उपस्थिति मात्र से उन्हें सुकून मिलता है। अर्जुन अब यह समझ चुका था कि गहरी नींद और ध्यान का असली रहस्य सिर्फ व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी ऊर्जा है जो पूरे वातावरण को बदल देती है। गुरुजी ने एक दिन अर्जुन से कहा कि सच्चा साधक वही है जो अपने अनुभव को केवल अपने तक सीमित न रखे, बल्कि उसे दूसरों तक पहुंचाए। अर्जुन ने यह बात अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। अब वह गांव के बच्चों और युवाओं को ध्यान सिखाने लगा। वह उन्हें बताता कि नींद को केवल शरीर का विश्राम न समझो, बल्कि इसे आत्मा के विश्राम का अवसर मानो। ध्यान और नींद दोनों मिलकर जीवन को संतुलित करते हैं। ध्यान से जागरूकता आती है और नींद से विश्राम, और जब ये दोनों संतुलित होते हैं तभी जीवन आनंदमय बनता है। समय बीतता गया और अर्जुन की साधना और गहरी होती गई। अब उसकी रातें भी किसी रहस्यमयी यात्रा की तरह हो गई थीं। जब वह सोता तो उसे लगता जैसे उसकी आत्मा किसी अदृश्य लोक में घूम रही है, जहां प्रकाश ही प्रकाश है, शांति ही शांति है। सुबह जब वह उठता तो उसके भीतर एक नया उत्साह और ज्ञान होता। उसने महसूस किया कि यह नींद साधारण नींद नहीं थी, बल्कि यह ध्यान की निरंतरता थी। नींद और ध्यान अब उसके जीवन में दो अलग अलग अवस्थाएं नहीं रह गई थीं, बल्कि एक ही यात्रा की दो सीढ़ियां बन गई थीं। गुरुजी ने एक बार कहा था कि जो साधक ध्यान और नींद दोनों में एक ही शांति का अनुभव करने लगे, समझो उसने आत्मा के द्वार पर दस्तक दे दी है। अर्जुन अब उस अवस्था के करीब पहुंच चुका था। उसके भीतर कोई बेचैनी शेष नहीं रही थी। न वह अतीत के बोझ से दबा था, न भविष्य की चिंता से परेशान। उसका हर क्षण वर्तमान में बीत रहा था, और यही वर्तमान उसे आत्मा के रहस्य तक ले जा रहा था। गांव के लोग अब उसे संत कहने लगे थे, लेकिन अर्जुन जानता था कि यह संतत्व बाहर से नहीं आता, यह तो भीतर की यात्रा का परिणाम है। गहरी नींद और ध्यान ने उसे यह सिखा दिया था कि जीवन की हर समस्या का हल भीतर छुपा है। बाहरी दुनिया केवल एक दर्पण है जो हमें हमारे ही मन और आत्मा की छवि दिखाती है। यदि भीतर शांति है तो बाहर की दुनिया भी शांत लगती है, और यदि भीतर अशांति है तो बाहरी दुनिया भी वैसी ही प्रतीत होती है। अर्जुन की साधना का संदेश यही था कि गहरी नींद और ध्यान केवल विश्राम के साधन नहीं, बल्कि आत्मा तक पहुंचने का मार्ग है। जो व्यक्ति इस रहस्य को समझ लेता है वह जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि उसने आनंद का असली स्रोत पा लिया होता है। अर्जुन अब केवल स्वयं के लिए नहीं जी रहा था,
बल्कि वह अपने अनुभव को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाना चाहता था जो जीवन की उलझनों में फंसा हुआ है। इस प्रकार गहरी नींद और ध्यान का रहस्य केवल अर्जुन के जीवन को ही नहीं, बल्कि उसके आसपास के हर व्यक्ति के जीवन को छू रहा था। उसकी कहानी इस सत्य की गवाही बन गई कि जब मनुष्य अपने भीतर उतरता है, तब वह केवल स्वयं को ही नहीं पाता, बल्कि पूरी सृष्टि से एकाकार हो जाता है। अर्जुन की साधना अब धीरे धीरे एक नई ऊंचाई पर पहुंच रही थी। उसके भीतर जो शांति जन्म ले चुकी थी, वह केवल उसके अपने मन तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि वातावरण में भी फैल चुकी थी। उसके घर के आंगन में बैठने मात्र से ही लोगों के मन हल्के हो जाते, उनकी थकान मिट जाती और उन्हें ऐसा लगता मानो किसी ने उनके हृदय पर रखे बोझ को हटा दिया हो। यह सब किसी चमत्कार से कम नहीं था, पर अर्जुन इसे कोई चमत्कार नहीं मानता था। उसके लिए यह सब गहरी नींद और ध्यान की साधना का स्वाभाविक परिणाम था। उसने अनुभव किया था कि जब मनुष्य अपने भीतर शांति स्थापित कर लेता है, तो वही शांति उसकी आभा के रूप में बाहर प्रकट होने लगती है। अर्जुन की साधना की गहराई उसे रातों में और भी अद्भुत अनुभव कराती। कभी कभी जब वह सोने के लिए लेटता, तो उसके भीतर एक विचित्र सी चेतना बनी रहती। शरीर तो सो जाता, पर भीतर कहीं एक ज्योति प्रज्वलित रहती। उस ज्योति की रोशनी में अर्जुन अपने ही मन के रहस्यों को देखता। बचपन की घटनाएं, युवावस्था की स्मृतियां और उन सभी अनुभवों के बीच छुपा हुआ दुख और सुख, सब कुछ उसके सामने खुल जाता। पहले वह इन स्मृतियों से डरता था, उनसे भागना चाहता था, पर अब उसने उन्हें स्वीकार कर लिया था। जब भी कोई दुखद स्मृति सामने आती, अर्जुन उसे केवल देखता और धीरे धीरे वह स्मृति धुंध की तरह विलीन हो जाती। यह प्रक्रिया इतनी स्वाभाविक और सरल थी कि अर्जुन समझ गया था कि मन के बोझ से मुक्ति का यही मार्ग है, देखने और स्वीकार करने का। एक रात उसे ऐसा अनुभव हुआ जो उसके जीवन का सबसे अद्भुत क्षण बन गया। वह गहरी नींद में था, पर अचानक उसे लगा कि वह अपने शरीर से बाहर निकल आया है। उसने स्वयं को एक चमकते हुए प्रकाश के रूप में देखा, जो आकाश की ओर उड़ रहा था। वहां कोई भार नहीं था, कोई चिंता नहीं थी, केवल शांति और आनंद था। उसे ऐसा लगा मानो वह किसी अनंत महासागर में विलीन हो रहा हो। जब वह सुबह उठा, तो उसका हृदय किसी गहरे सुख से भरा हुआ था। उसने गुरुजी से जाकर इस अनुभव का उल्लेख किया। गुरुजी मुस्कुराए और बोले कि यह आत्मा का अपने स्रोत की ओर लौटने का संकेत है। गहरी नींद में आत्मा जब पूरी तरह से मुक्त होती है, तो वह उसी दिव्यता की झलक दिखाती है जहां से हम सब आए हैं। अर्जुन अब और भी सजग हो गया था। वह जान गया था कि नींद और ध्यान केवल शरीर और मन को आराम देने के साधन नहीं हैं, बल्कि वे आत्मा की यात्रा के द्वार हैं। दिन में जब वह ध्यान करता, तो उसके भीतर वही अनुभव होने लगता जो रात की गहरी नींद में होता था। धीरे धीरे दोनों अवस्थाएं एक हो गईं। जागते हुए भी वह उसी शांति को महसूस करता और सोते समय भी उसका मन सजग बना रहता। यह स्थिति साधकों के लिए एक उच्च अवस्था कही जाती है, जहां मनुष्य अपने भीतर के साक्षी से जुड़ जाता है। गांव में अब अर्जुन का स्थान विशेष हो चुका था। लोग उससे मिलने आते, अपनी समस्याएं बताते और वह उन्हें बड़े सहज भाव से समाधान देता। उसका हर उत्तर गहरी साधना से निकला हुआ होता, इसलिए लोगों के दिल को छू जाता। वह उन्हें कहता कि जीवन की जड़ में चिंता और बेचैनी का कारण यह है कि हम नींद को केवल शरीर की थकान मिटाने का साधन मानते हैं और ध्यान को केवल बैठकर आंखें बंद करने की क्रिया, जबकि सच्चाई यह है कि नींद और ध्यान दोनों ही आत्मा को भीतर से शुद्ध करते हैं। बस हमें इन्हें सही समझ के साथ अपनाना होता है। अर्जुन ने गांव के बच्चों को सिखाना शुरू किया कि सोने से पहले कुछ क्षण मौन में बैठो, गहरी सांस लो और अपने मन को शांत करो, फिर नींद में जाओ। इससे नींद गहरी होगी और मन स्वच्छ रहेगा। वह उन्हें यह भी समझाता कि सुबह उठकर कुछ समय मौन रहो, अपने भीतर की धड़कन सुनो और दिन की शुरुआत करो। यह छोटी सी आदतें बच्चों के जीवन को बदलने लगीं। वे पढ़ाई में बेहतर हो गए, उनका व्यवहार शांत हो गया और वे अधिक प्रसन्नचित्त रहने लगे। यह देखकर गांव के बड़े लोग भी प्रेरित हुए और धीरे धीरे पूरा गांव ध्यान और शांति की ओर बढ़ने लगा। एक दिन गांव में एक साधु आए।
उन्होंने अर्जुन के बारे में सुना और उससे मिलने पहुंचे। साधु ने अर्जुन से पूछा कि उसे यह ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। अर्जुन ने बड़े विनम्र भाव से उत्तर दिया कि यह सब गुरु जी की कृपा। धीरे धीरे अर्जुन की साधना ने उसे एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। अब उसके लिए जागृत अवस्था, स्वप्न और गहरी नींद तीनों एक यात्रा बन चुके थे। जागृत अवस्था में वह सजग रहता, स्वप्न में अपने मन की गहराइयों को देखता और गहरी नींद में आत्मा की शांति में विलीन हो जाता। यह तीनों अवस्थाएं अब उसके लिए अलग अलग नहीं थीं, बल्कि एक ही अनुभव के 3 आयाम बन चुके थे। जब यह समझ उसके भीतर गहराई से बैठी, तब उसने महसूस किया कि जीवन का रहस्य इसी एकता में छिपा है। गांव के लोग जब उससे मिलने आते तो वह उन्हें यही बताता कि जीवन को बदलना है तो पहले अपनी नींद और ध्यान को बदलो। यदि नींद गहरी होगी तो मन शुद्ध होगा, और यदि ध्यान सजग होगा तो आत्मा जागृत होगी। जब ये दोनों संतुलित होते हैं तभी जीवन में संतोष और आनंद उतरता है। धीरे धीरे यह संदेश गांव की सीमाओं से निकलकर आसपास के गांवों तक पहुंच गया। लोग दूर दूर से अर्जुन से मिलने आने लगे। कई लोग जो वर्षों से अनिद्रा या मानसिक अशांति से परेशान थे, उन्होंने अर्जुन के बताए साधारण अभ्यास अपनाए और धीरे धीरे अपने जीवन में परिवर्तन महसूस किया। एक रात अर्जुन को फिर से एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसने देखा कि वह गहरी नींद में सोया है, पर अचानक उसे लगा कि उसके चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। उसने स्वयं को उस प्रकाश में विलीन पाया। वहां कोई मैं नहीं था, कोई शरीर नहीं था, केवल एक अनंत शांति थी। जब वह सुबह उठा तो उसका पूरा शरीर हल्का लग रहा था, मानो भीतर से सारा बोझ मिट गया हो। उसने गुरुजी को जाकर यह अनुभव बताया। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा कि यह सुषुप्ति का जागरण है। साधारण मनुष्य गहरी नींद में अचेतन होकर शांति का अनुभव करता है, पर जब वही शांति सजग होकर अनुभव की जाए तो वह आत्मा का जागरण बन जाती है। यही अवस्था ध्यान की चरम सीमा है। अर्जुन ने समझा कि नींद और ध्यान का असली रहस्य यही है, अचेतन शांति को सजग शांति में बदल देना। अब उसकी साधना का लक्ष्य यही बन गया। उसने हर रात नींद में जाने से पहले अपने भीतर यह संकल्प किया कि वह उस शांति को सजग होकर अनुभव करेगा। धीरे धीरे उसका मन इतना प्रशिक्षित हो गया कि नींद में भी उसका साक्षी भाव बना रहता। अब वह सपनों को केवल देखता ही नहीं, बल्कि उनके अर्थ को समझता और उन्हें छोड़ भी देता। इस अवस्था में पहुंचकर उसका मन पूर्ण रूप से हल्का हो गया। समय के साथ अर्जुन का यह अनुभव इतना गहरा हो गया कि उसकी हर बात में वही शांति झलकने लगी। लोग उससे मिलने पर कहते कि उसकी आंखों में उन्हें कोई दिव्यता दिखाई देती है। उसके पास बैठकर उन्हें ऐसा लगता मानो उनका मन भी शांत हो रहा है। यह सब अर्जुन की साधना का ही फल था। उसने कभी अपने आप को कुछ विशेष नहीं माना, बल्कि हमेशा यही कहा कि यह सब तो हर किसी के भीतर संभव है, बस साहस चाहिए भीतर उतरने का। गांव में एक बार बहुत बड़ा विवाद हुआ। 2 परिवार जमीन के बंटवारे को लेकर आपस में लड़ पड़े। मामला इतना बिगड़ा कि लोग हाथापाई तक पहुंच गए। तब गांव के बुजुर्गों ने अर्जुन को बुलाया। अर्जुन वहां पहुंचा और दोनों परिवारों को शांति से बैठने को कहा। उसने उन्हें ध्यान में बिठाया और कुछ समय बाद उनसे बात की। उसने कहा कि जमीन तो केवल बाहरी चीज है। यदि मन अशांत होगा तो कोई भी जमीन सुख नहीं दे सकती। शांति भीतर से आती है, और जब भीतर शांति होगी तभी बाहर भी सुलह होगी। उसकी बातें इतनी गहराई से दोनों परिवारों को छू गईं कि उन्होंने तुरंत विवाद समाप्त कर दिया और एक दूसरे से गले लग गए। गांव के लोग इस घटना के बाद अर्जुन को और भी श्रद्धा से देखने लगे। अर्जुन अब केवल एक साधक नहीं रहा था, वह एक मार्गदर्शक बन चुका था। उसकी साधना और अनुभव अब केवल उसके व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं थे, बल्कि समाज को भी दिशा दे रहे थे। लोग कहते कि अर्जुन ने नींद और ध्यान का जो रहस्य समझा है, वह वास्तव में जीवन जीने का रहस्य है। रातें अब भी अर्जुन के लिए किसी रहस्यमयी यात्रा जैसी होती। कभी वह नींद में प्रकाश लोक का अनुभव करता, कभी ध्यान में आत्मा की गहराइयों को छूता। उसकी यह यात्रा निरंतर चल रही थी और हर दिन उसे नए रहस्य समझा रही थी। उसने महसूस किया कि नींद और ध्यान केवल साधना नहीं बल्कि जीवन का आधार है। यदि इन्हें सही समझ और अभ्यास के साथ अपनाया जाए तो जीवन स्वयं एक ध्यान और हर रात
स्वयं एक गहरी साधना बन जाती है। अर्जुन की साधना अब किसी व्यक्तिगत खोज तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि धीरे धीरे वह पूरे समाज के लिए मार्गदर्शन का स्रोत बन चुकी थी। गांव के लोग जब उससे मिलने आते तो वे केवल सलाह ही नहीं लेते, बल्कि उसकी उपस्थिति से ही अपने भीतर हल्कापन अनुभव करते। अर्जुन की आंखों की गहराई में जो शांति थी वह हर मिलने वाले के मन में उतर जाती थी। यह शांति कोई बाहरी चमत्कार नहीं थी, बल्कि उसके भीतर गहरी नींद और ध्यान से जन्मी स्थिरता थी। उसकी साधना ने उसके चारों ओर एक अदृश्य आभा फैला दी थी, जिसमें प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति अनायास ही अपने भीतर सुकून महसूस करने लगता। दिन बीतते गए और अर्जुन के अनुभव और भी गहरे होते गए। अब उसके लिए नींद और ध्यान अलग अलग नहीं रह गए थे। जब वह ध्यान करता तो उसका मन उतनी ही गहराई में उतरता जितनी गहरी नींद में आत्मा जाती है, और जब वह सोता तो उसकी आत्मा उतनी ही सजग रहती जितनी ध्यान में। यह अनुभव किसी साधारण व्यक्ति के लिए समझ पाना कठिन था, लेकिन अर्जुन के लिए यह स्वाभाविक हो गया था। उसे लगता था कि जागृत अवस्था, स्वप्न और गहरी नींद, ये तीनों ही एक ही मार्ग की सीढ़ियां हैं, और जब इन्हें साध लिया जाए तो आत्मा का द्वार खुल जाता है। एक रात उसे एक और गहन अनुभव हुआ। उसने देखा कि वह गहरी नींद में डूबा है, पर उसकी आत्मा कहीं दूर एक उज्जवल लोक में पहुंच गई है। वहां कोई आवाज नहीं थी, कोई विचार नहीं थे, केवल प्रकाश ही प्रकाश था। उसे लगा मानो वह स्वयं उसी प्रकाश का अंश बन गया है। वह अनुभव इतना अद्भुत था कि जब सुबह उसकी आंखें खुलीं तो उसका पूरा अस्तित्व आनंद से भर चुका था। उसने गुरुजी से जाकर यह अनुभव साझा किया। गुरुजी ने कहा कि यह वही अवस्था है जहां साधक को आत्मा का बोध होता है। गहरी नींद में आत्मा उसी स्रोत से मिलती है जहां से वह आई है, और जब ध्यान में भी वही अनुभव होने लगे तो समझो कि साधक अपनी मंजिल तक पहुंच रहा है। अर्जुन की साधना अब उसे धीरे धीरे साक्षी भाव की ओर ले जा रही थी। वह हर घटना को, हर विचार को केवल देखता था। यदि कोई दुखद स्मृति आती तो वह उसे पकड़ने या उससे भागने की बजाय केवल उसे देखता। यही दृष्टिकोण धीरे धीरे उसके मन को पूरी तरह निर्मल करने लगा। अब उसके भीतर कोई बोझ नहीं बचा था। उसने महसूस किया कि दुख और सुख केवल मन की तरंगें हैं, और जब कोई साधक इन तरंगों से ऊपर उठ जाता है तब वह असली शांति को छू पाता है। गांव में अर्जुन का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। लोग कहते कि वह केवल मनुष्य नहीं बल्कि कोई साधु है, लेकिन अर्जुन हमेशा यह कहता कि वह भी सबकी तरह साधारण है। बस उसने नींद और ध्यान के रहस्य को समझ लिया है। यही समझ उसके जीवन को बदल गई है, और यही समझ हर व्यक्ति के जीवन को बदल सकती है। वह बच्चों और युवाओं को सिखाता कि सोने से पहले कुछ क्षण मौन में बैठो, अपने भीतर झांको और फिर नींद में जाओ। सुबह उठकर कुछ देर ध्यान करो और अपने दिन की शुरुआत शांति से करो। यह सरल अभ्यास उनके जीवन को अद्भुत ढंग से बदलने लगा। धीरे धीरे आसपास के गांवों से भी लोग अर्जुन से मिलने आने लगे। वे उससे पूछते कि उनकी बेचैनी और तनाव कैसे मिटेगा। अर्जुन उन्हें समझाता कि जीवन की सारी परेशानियां इसीलिए हैं क्योंकि हम अपने मन को सही विश्राम और आत्मा को सही जागरण नहीं दे पाते। गहरी नींद और ध्यान यही दो साधन हैं जो हमें संतुलित कर सकते हैं। उसने उन्हें बताया कि नींद शरीर का भोजन है और ध्यान आत्मा का भोजन। जब दोनों का संतुलन बिगड़ जाता है तो जीवन में अशांति बढ़ जाती है। एक दिन गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ। आसपास के गांवों से सैकड़ों लोग आए। अर्जुन को केंद्र में बैठाकर सभी ने उससे प्रार्थना की कि वह अपनी साधना के अनुभव साझा करे। अर्जुन ने बड़े विनम्र भाव से कहा कि उसके पास कहने को कुछ नया नहीं है। उसने कहा कि हर मनुष्य के भीतर वही शक्ति है, वही शांति है। नींद और ध्यान के माध्यम से हर कोई उस शक्ति तक पहुंच सकता है। उसने यह भी कहा कि गहरी नींद और ध्यान का रहस्य केवल समझने की चीज नहीं बल्कि अनुभव करने की प्रक्रिया है। जब तक हम स्वयं इसे जीते नहीं तब तक इसका असली स्वाद नहीं मिल सकता। उस सभा में अर्जुन ने एक अभ्यास करवाया। उसने सबको आंखें बंद करने को कहा और केवल श्वास पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। कुछ ही क्षणों में लोगों ने अनुभव किया कि उनका मन शांत हो रहा है। जब अभ्यास समाप्त हुआ तो कई लोग रो पड़े।
उन्होंने कहा कि वर्षों से उन्होंने ऐसा सुकून नहीं पाया था। यह अर्जुन की साधना का असर था। वह केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपनी आभा से भी लोगों को प्रभावित कर रहा था। समय बीतता गया और अर्जुन की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उसे संत कहने लगे, लेकिन अर्जुन अब भी वही विनम्र युवक था जो अपने भीतर की यात्रा में डूबा हुआ था। उसकी रातें अब और भी रहस्यमयी हो चुकी थीं। कभी वह गहरी नींद में जाकर आत्मा के उज्जवल लोक का अनुभव करता, कभी ध्यान में अपने भीतर की अनंत शांति को छूता। उसका हर क्षण अब साधना बन गया था। गुरुजी ने एक दिन अर्जुन से कहा कि अब समय आ गया है कि वह अपनी साधना को और आगे ले जाए। उन्होंने कहा कि अब उसे समाज के बीच जाकर इस ज्ञान को फैलाना चाहिए। अर्जुन ने इसे अपना कर्तव्य मान लिया। उसने गांव-गांव जाकर लोगों को नींद और ध्यान के रहस्य समझाने शुरू किए। हर जगह लोग उसकी बातों को सुनकर प्रभावित होते और जीवन में छोटे-छोटे परिवर्तन करने लगते। धीरे धीरे एक बड़ा परिवर्तन दिखाई देने लगा। जहां पहले लोग तनाव और झगड़ों में उलझे रहते थे, वहां अब शांति और सहयोग का वातावरण बनने लगा। अर्जुन ने महसूस किया कि यही उसकी साधना का असली फल है। गहरी नींद और ध्यान का रहस्य केवल स्वयं को बदलने के लिए नहीं, बल्कि समाज को बदलने के लिए भी है। जब एक साधक अपने भीतर शांति लाता है, तो वह शांति दूसरों तक भी पहुंचती है। और जब कई लोग मिलकर इस शांति को जीने लगते हैं, तो पूरा समाज बदल जाता है। अर्जुन की यह यात्रा धीरे धीरे एक मिशन बन गई। अब उसका जीवन केवल अपने लिए नहीं था, बल्कि वह हर उस आत्मा के लिए जी रहा था जो बेचैनी में फंसी हुई थी। उसकी कहानी इस सत्य की गवाही बन गई कि गहरी नींद और ध्यान का रहस्य केवल साधकों का विषय नहीं है, बल्कि हर मनुष्य के जीवन का आधार है। जिसने इसे समझ लिया, उसने जीवन का असली सुख पा लिया। जिसने इसे नहीं समझा, वह चाहे कितनी भी दौलत या मान सम्मान क्यों न पाले, भीतर से अधूरा ही रहेगा। इस प्रकार अर्जुन की साधना का यह सफर निरंतर चलता रहा। उसकी हर रात आत्मा की यात्रा बनती और हर दिन समाज के लिए प्रकाश। उसकी कथा उस अनंत सत्य की ओर संकेत करती रही कि गहरी नींद और ध्यान का रहस्य ही जीवन का असली रहस्य है। और जब यह रहस्य खुल जाता है, तब जीवन अपने पूरे स्वरूप में खिल उठता है। रात्रि के उस शांत समय में जब सब कुछ गहरी निद्रा में लिपटा होता है, केवल आत्मा और चेतना का संवाद शेष रह जाता है। ध्यान और गहरी नींद के रहस्य में यही सबसे बड़ा सत्य छिपा है कि जीवन की सारी थकान, सारी उलझनें और सभी व्याकुलताएं इस एक क्षण में मिट जाती हैं, जब मन और शरीर पूर्ण शांति का अनुभव करते हैं। पिछले अनुभवों और साधना से अर्जुन, श्रद्धा और समीर ने यह समझ लिया था कि केवल बाहरी मौन पर्याप्त नहीं है, भीतर का मौन ही असली मुक्ति है। यह मौन तब आता है जब मन अपने विचारों के चक्र से मुक्त होकर आत्मा की धारा में विलीन हो जाता है। समीर ने मीरा निकेतन में रहते हुए महसूस किया कि दिन भर की साधना, भजन और मौन प्रवाह केवल उसे भीतर ले जाने का साधन है, लेकिन असली चाबी रात की गहरी नींद और ध्यान में है। जब वह रात को मौन भाव से बिस्तर पर लेटता, गहरी सांसें लेता और धीरे धीरे विचारों की गति को धीमा करता, तब उसे लगता जैसे उसका शरीर केवल एक आवरण है और भीतर कोई दूसरी ज्योति जग रही है। यह ज्योति ही ध्यान का रहस्य थी। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि गहरी नींद और ध्यान में कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल इतना है कि नींद में यह सब अनजाने में होता है और ध्यान में जागरूकता के साथ। अर्जुन ने समीर से एक बार कहा था, मनुष्य का शरीर दिन भर कर्म करता है, मस्तिष्क विचार करता है, लेकिन आत्मा तब तक थकी रहती है जब तक उसे अपनी जड़ से मिलन न हो। गहरी नींद आत्मा का अपने मूल में लौटना है और ध्यान उसी प्रक्रिया को सजगता से अनुभव करना है। श्रद्धा यह सुनकर गहरी सोच में पड़ गई थी। उसे लगा कि जब हम गहरी नींद लेते हैं, तब हम किसी अदृश्य स्रोत से ऊर्जा लेकर फिर जागते हैं, लेकिन ध्यान में वही ऊर्जा हमें जागते हुए ही प्राप्त होती है। यही कारण है कि आर्षि मुनि ध्यान को जीवन की सबसे बड़ी औषधि कहते आए हैं। समीर धीरे धीरे इस रहस्य को अपने जीवन में उतारने लगा। उसने अनुभव किया कि जब वह रात को ध्यान करता है, तो उसका मन शांत होकर नींद में प्रवेश करता है और सुबह उठकर उसे ऐसी ताजगी और शक्ति मिलती है मानो पूरी सृष्टि उसके भीतर नव जीवन भर रही हो। उसका जीवन बदलने लगा था। छोटी छोटी बातें उसे परेशान नहीं करती,
लोग क्या कह रहे हैं या सोच रहे हैं, यह उसके लिए महत्वहीन हो गया। उसे केवल एक ही सत्य का अनुभव होने लगा कि शांति भीतर से आती है, और जब भीतर शांति होती है तो बाहर का शोर अपने आप मौन हो जाता है। श्रद्धा ने भी इस साधना को अपनाया। वह जब रात को ध्यान करती तो धीरे धीरे उसकी सांसें लंबी और स्थिर हो जाती। वह कल्पना करती कि एक सुनहरी ज्योति उसके मस्तिष्क से हृदय तक प्रवाहित हो रही है और उसके सारे तनाव, सारी थकान को धो रही है। कुछ ही दिनों में उसने देखा कि उसकी नींद गहरी होने लगी है और जागने पर वह पहले से कहीं अधिक स्थिर और संतुलित महसूस करती है। उसने अर्जुन से कहा, अब मैं समझ पाई हूं कि ध्यान केवल कोई साधना नहीं, बल्कि यह नींद का परिष्कृत रूप है। नींद में मैं अचेत होकर विश्राम करती हूँ, लेकिन ध्यान में मैं सजग रहकर उसी विश्राम का अनुभव करती हूँ। यही रहस्य है जिसने मुझे बदल दिया है। मीरा निकेतन के वातावरण में अब एक अद्भुत शांति व्याप्त थी। रात को जब सब साधक मौन होकर अपने अपने स्थान पर बैठते और ध्यान में लीन होते तो पूरा परिसर किसी दूसरी दुनिया में डूबा हुआ प्रतीत होता। समीर, श्रद्धा और अर्जुन के जीवन में अब नींद और ध्यान का रहस्य केवल एक सिद्धांत नहीं रहा था, बल्कि यह उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया था। एक बार एक साधक ने अर्जुन से प्रश्न किया, गुरुदेव, नींद और ध्यान में इतना गहरा संबंध क्यों है? क्या हम केवल नींद लेकर शांति प्राप्त नहीं कर सकते? अर्जुन मुस्कुराए और बोले, नींद शरीर और मन को विश्राम देती है, लेकिन ध्यान आत्मा को। केवल शरीर और मन के विश्राम से जीवन अधूरा है। आत्मा का विश्राम तब होता है जब हम अपने मूल स्वरूप से जुड़ते हैं। यही ध्यान का उद्देश्य है। यह सुनकर साधक मौन हो गया और भीतर झांकने लगा। दिन बीतते बीतते यह स्पष्ट होने लगा कि ध्यान और नींद का रहस्य केवल व्यक्ति की तंदुरुस्ती के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई से जुड़ने के लिए है। जब साधक ध्यान में बैठता है तो धीरे धीरे उसका मन शून्य होता है, विचार थमते हैं और वह एक ऐसी अवस्था में पहुंचता है जो गहरी नींद के समान है। परंतु अंतर यही है कि उसमें वह सजग रहता है। यह सजगता ही उसे मुक्ति की ओर ले जाती है। समीर और श्रद्धा अब जब ध्यान से उठते तो उन्हें लगता मानो पूरी रात गहरी नींद ली हो। दिन भर की ऊर्जा, उत्साह और स्थिरता उनके हर कर्म में झलकने लगी थी। उन्होंने अनुभव किया कि जब भी जीवन में कोई कठिनाई आती है तो ध्यान और गहरी नींद का यह रहस्य उन्हें संभाल लेता है। अर्जुन उन्हें समझाते रहते कि जीवन में हर संकट का समाधान भीतर की इस शांति में है। गहरी नींद और ध्यान का रहस्य यही है कि यह हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से मिलाता है। नींद में हम अनजाने में उसी अनुभव को छूते हैं और ध्यान में जानबूझकर उसे जीते हैं। यह अनुभव इतना गहरा और सशक्त है कि व्यक्ति का पूरा जीवन बदल जाता है। अब समीर, श्रद्धा और अर्जुन केवल अपने लिए नहीं जी रहे थे, बल्कि उन्होंने यह संकल्प लिया था कि वे इस रहस्य को दूसरों तक भी पहुंचाएंगे, ताकि हर कोई भीतर से शांति और ऊर्जा का अनुभव कर सके। कहानी का यह प्रवाह इसी ओर इशारा करता है कि गहरी नींद और ध्यान केवल रहस्य नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जो इन्हें समझ लेता है उसका जीवन बदल जाता है और वह संसार के शोर शराबे के बीच भी मौन और शांति का अनुभव करता है। यही वह अनमोल धरोहर है जो मीरा निकेतन से लेकर हर साधक तक फैल रही थी, और यही वह अमृत था जो अर्जुन, समीर और श्रद्धा के जीवन को प्रकाश से भर रहा था। मीरा निकेतन में समय धीरे धीरे ऐसे बह रहा था मानो कोई गंगा की शांत धारा निरंतर प्रवाहित हो रही हो। समीर, श्रद्धा और अर्जुन की साधना अब केवल व्यक्तिगत अनुभव तक सीमित नहीं रह गई थी, यह उनके जीवन का मार्ग बन चुकी थी। रात की गहरी नींद और ध्यान की साधना ने उनके भीतर एक ऐसा संतुलन और शांति पैदा कर दी थी कि अब वे जीवन के हर उतार चढ़ाव का सामना सहजता से करने लगे थे। लेकिन नियति केवल आत्मानुभूति तक सीमित नहीं रहती, वह व्यक्ति को आगे बढ़ने और संसार में अपने अनुभव को बांटने के लिए प्रेरित करती है। यही प्रेरणा धीरे धीरे इन तीनों के भीतर जन्म लेने लगी। समीर एक दिन ध्यान से उठकर श्रद्धा से बोला, हम यहाँ जो सीख रहे हैं यह केवल हमारे जीवन को बदलने के लिए नहीं है, यह तो हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन की थकान से जूझ रहा है, जो रातों को करवटें बदलता है और नींद न आने की पीड़ा झेलता है, जो तनाव में डूबकर
अपनी आत्मा को भूल गया है। श्रद्धा ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। तुम सही कह रहे हो, हम तीनों सौभाग्यशाली हैं कि हमें यह मार्ग मिला, लेकिन दुनिया का हर व्यक्ति इस सौभाग्य का हकदार है। अर्जुन ने उनकी बातें सुनी और शांत स्वर में कहा, ज्ञान का अर्थ ही यही है कि उसे बांटा जाए। जो अनुभव आत्मा को मिला है वह केवल अपने पास रखने से अधूरा रहता है। उसका असली उद्देश्य तभी पूरा होता है जब वह औरों के जीवन में भी दीपक बनकर जले। गहरी नींद और ध्यान का यह रहस्य साधारण नहीं है, यह जीवन का अमृत है, और अमृत का कार्य है कि वह प्यासे को तृप्त करे। इसी संकल्प के साथ उन्होंने यह ठाना कि अब वे इस रहस्य को निकेतन की सीमाओं से बाहर लेकर जाएंगे। परंतु यह कार्य आसान नहीं था। बाहर की दुनिया भाग दौड़ में उलझी हुई थी। लोग ध्यान और मौन को व्यर्थ की बातें मानते थे। हर किसी को जल्दी परिणाम चाहिए था, जबकि ध्यान और नींद का यह रहस्य धैर्य, साधना और विश्वास से ही अनुभव किया जा सकता था। श्रद्धा ने एक योजना बनाई। उसने कहा, हम अगर लोगों को सीधे ध्यान के उपदेश देंगे तो शायद वे सुनेंगे नहीं। हमें उनके जीवन से जुड़ी समस्याओं को समझना होगा। लोग तनाव, चिंता और अनिद्रा से पीड़ित हैं। अगर हम उन्हें यह दिखाएं कि ध्यान और गहरी नींद इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, तभी वे सुनेंगे और अनुभव करेंगे। समीर को यह बात गहराई से छू गई। उसने सोचा कि सचमुच जीवन के दुख दर्द को कम करने की चाह ही इंसान को आध्यात्मिक मार्ग पर ले आती है। अगर यह दिखा दिया जाए कि ध्यान केवल किसी सन्यासी का साधन नहीं, बल्कि हर गृहस्थ, हर विद्यार्थी, हर व्यापारी, हर स्त्री पुरुष के लिए उपयोगी है, तो लोग अवश्य आगे आएंगे। इस प्रकार उन्होंने छोटे छोटे समूहों में लोगों से मिलना शुरू किया। पहले गांव के कुछ लोग आए जिन्होंने उनकी बातें सुनी। अर्जुन ने उन्हें सरल भाषा में समझाया, जैसे रात की नींद आपके शरीर को शक्ति देती है, वैसे ही ध्यान आपके मन और आत्मा को शक्ति देता है। अगर नींद और ध्यान दोनों संतुलित हों तो जीवन में कोई तनाव स्थायी नहीं रह सकता। लोगों ने उनके शब्दों में सच्चाई महसूस की। कुछ ने वहीं बैठकर ध्यान करना भी शुरू कर दिया, और जब वे उठे तो उनके चेहरे पर एक अनोखी शांति थी। धीरे धीरे यह संदेश फैलने लगा। आसपास के गांवों के लोग आने लगे। कुछ बीमार लोग आए जिनकी नींद वर्षों से टूट चुकी थी। कुछ व्यापारी आए जिनका मन हमेशा चिंता में डूबा रहता था। कुछ विद्यार्थी आए जो पढ़ाई में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते थे। अर्जुन, श्रद्धा और समीर ने उन्हें केवल एक ही उपाय बताया, रात को सोने से पहले कुछ क्षण मौन होकर बैठो, अपनी सांसों को गिनो, धीरे धीरे विचारों को शांत करो और सोने दो, अपने आप को उस शांति में डूबने दो। यह सरल सा उपाय उनकी जिंदगी में चमत्कार करने लगा। समीर ने देखा कि एक युवा किसान जो चिंता और अनिद्रा से परेशान था, कुछ ही दिनों में बदल गया। उसकी आंखों में चमक आ गई, चेहरे पर मुस्कान लौट आई। वह बोला, गुरुदेव, मैं वर्षों से चैन की नींद नहीं सो पाया था। दवाएं भी काम नहीं करती थीं, लेकिन जब से मैंने ध्यान करना शुरू किया है, मैं हर रात गहरी नींद में सो जाता हूँ और सुबह नई ऊर्जा के साथ उठता हूँ। आप लोगों ने मुझे जीवन लौटा दिया। ऐसी ही अनेक कहानियां सामने आने लगीं। श्रद्धा अक्सर रात में बैठकर सोचती कि कैसे यह साधारण सा लगने वाला रहस्य लोगों के जीवन को पल भर में बदल रहा है। लेकिन वह यह भी जानती थी कि यह रहस्य साधारण नहीं, बल्कि अत्यंत गहरा है। यह मानव चेतना की सबसे बड़ी शक्ति है, जिसे अगर कोई समझ ले तो वह जीवन के हर दुख से परे चला जाता है। अर्जुन ने एक दिन कहा, देखो, लोग ध्यान को अब केवल समस्या का समाधान मान रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वे समझेंगे कि यह समस्या से परे जीवन की सच्चाई है। नींद और ध्यान केवल शरीर और मन के लिए नहीं, आत्मा के लिए है। यह आत्मा को उसके मूल स्वरूप से जोड़ने का सेतु है। समीर और श्रद्धा ने इस सत्य को अपने जीवन में और अधिक गहराई से उतारना शुरू कर दिया। वे हर रात ध्यान करते और गहरी नींद में डूबते हुए अनुभव करते कि उनका शरीर, मन और आत्मा एक नई ऊर्जा से भर रहे हैं। यह ऊर्जा ही उन्हें और अधिक सक्षम बना रही थी कि वे औरों की मदद कर सकें। धीरे धीरे मीरा निकेतन अब केवल एक आश्रम नहीं रहा, बल्कि एक जीवित उदाहरण बन गया कि कैसे गहरी नींद और ध्यान का रहस्य जीवन को बदल सकता है। वहां आने वाले हर व्यक्ति की आंखों में परिवर्तन झलकता था।
कुछ ही दिनों में यह संदेश दूर दूर तक फैल गया। शहरों से भी लोग आने लगे। डॉक्टर, शिक्षक, व्यापारी, कलाकार, हर कोई यहाँ शांति की तलाश में आता। श्रद्धा ने एक दिन अर्जुन से कहा, गुरुदेव, कभी कभी लगता है कि यह कार्य बहुत बड़ा है। पूरी दुनिया तनाव और अनिद्रा में डूबी हुई है। क्या हम सब तक पहुंच पाएंगे? अर्जुन ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, श्रद्धा, हमें पूरी दुनिया तक पहुंचने की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें केवल उस व्यक्ति तक पहुंचना है जो अभी हमारे सामने है। जब हम उसे शांति देंगे, वह औरों तक यह शांति ले जाएगा। यही तरंगें धीरे धीरे पूरी सृष्टि को बदल देंगी। यह सुनकर समीर को गीता की वह पंक्ति याद आई जिसमें कहा गया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उन्होंने समझ लिया कि उन्हें केवल कर्म करना है। ध्यान का यह रहस्य बांटना है, बाकी उसका प्रसार स्वयं होगा। समय बीतता गया और मीरा निकेतन अब एक दीपक की तरह जगमगाने लगा। रात में जब सब साधक मौन होकर ध्यान करते और गहरी नींद में जाते तो लगता मानो पूरा ब्रह्मांड उनके साथ ध्यान में डूबा हुआ है। इस मौन और शांति से वे न केवल स्वयं का जीवन बदल रहे थे, बल्कि उन अनगिनत लोगों के लिए भी राह खोल रहे थे जो अभी भी जीवन की बेचैनियों से जूझ रहे थे। गहरी नींद और ध्यान का यह रहस्य अब केवल एक कहानी नहीं रहा था, यह एक आंदोलन बन चुका था। यह आंदोलन किसी बाहरी प्रचार से नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई से उठी हुई उस पुकार से जन्मा था जिसे हर व्यक्ति महसूस करता है। शांति की पुकार, विश्राम की पुकार, आत्मा से मिलन की पुकार। और यही पुकार धीरे धीरे पूरे संसार तक पहुंचने लगी। मीरा निकेतन की शांत भूमि पर शुरू हुआ यह आध्यात्मिक प्रवाह धीरे धीरे केवल 3 साधकों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसकी लहरें अनगिनत जीवनों तक फैल गईं। समीर, श्रद्धा और अर्जुन ने अपने आत्मानुभव से यह जाना कि गहरी नींद और ध्यान जीवन की 2 ऐसी अवस्थाएं हैं जिनमें मनुष्य अपने मूल स्वरूप से जुड़ता है। नींद में यह जुड़ाव अचेतन रूप से होता है, जबकि ध्यान में यह सजगता के साथ। यही अंतर जीवन की सबसे बड़ी कुंजी बन जाता है। उन्होंने यह अनुभव दुनिया के सामने रखा कि केवल शरीर को आराम देना ही पर्याप्त नहीं, आत्मा का विश्राम भी उतना ही आवश्यक है, और वह तभी संभव है जब हम भीतर की शांति को पहचानें। समीर ने अपने जीवन के संघर्षों में सीखा था कि बाहरी उपलब्धियां कितनी भी बड़ी क्यों न हों, अगर भीतर शांति नहीं है तो सब व्यर्थ है। श्रद्धा ने महसूस किया था कि स्त्री का जीवन परिवार और समाज की जिम्मेदारियों से भरा होता है, पर यदि मन ही बेचैन हो तो सब बोझ लगता है। लेकिन जब मन शांत हो जाता है तो वही जिम्मेदारियां प्रेम और आनंद में बदल जाती हैं। अर्जुन पहले से ही इस सत्य को जान चुके थे और उन्होंने अपने शिष्यों को यही सिखाया कि ध्यान और गहरी नींद आत्मा की 2 राहें हैं जो अंततः एक ही मंजिल तक ले जाती हैं, स्वयं से मिलन तक। धीरे धीरे मीरा निकेतन साधकों का आश्रय स्थल ही नहीं, बल्कि जीवन से थके हुए हर इंसान के लिए संजीवनी बन गया। वहां आने वाले लोग केवल ज्ञान नहीं, बल्कि अनुभव लेकर जाते। एक किसान जिसने वर्षों तक अनिद्रा से पीड़ा सही थी, कुछ ही दिनों में गहरी नींद लेने लगा। एक व्यापारी जो तनाव और चिंता से ग्रस्त था, ध्यान में शांति पाने लगा। विद्यार्थी जो पढ़ाई में मन नहीं लगा पाता था, अब एकाग्र होकर सीखने लगा। यह सब देखकर श्रद्धा अक्सर सोचती थी कि जीवन की सबसे बड़ी दवा दवाओं के डिब्बों में नहीं, बल्कि मन की गहराई में छिपी है। अर्जुन हमेशा यह कहते, मनुष्य जब नींद में जाता है तो उसका अहंकार, उसका नाम, उसका रूप सब समाप्त हो जाता है। वह केवल शून्य रह जाता है और उसी शून्य से ऊर्जा लेकर लौटता है। ध्यान में भी वही होता है। फर्क केवल इतना है कि वहां हम सजग रहते हैं। यही सजगता व्यक्ति को उसके वास्तविक स्वरूप से जोड़ती है। यही सजगता जीवन के हर दुख, हर उलझन और हर बंधन को तोड़ देती है। समीर और श्रद्धा ने यह समझ लिया कि ध्यान और नींद का रहस्य केवल स्वास्थ्य या शांति का साधन नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण का मार्ग है। उन्होंने इसे अपने जीवन में उतारा और फिर दूसरों तक फैलाया। जो भी इस अनुभव से गुजरा, उसका जीवन बदल गया। कोई साधारण किसान हो या शहर का व्यापारी, छात्र हो या गृहिणी, सबने इस रहस्य में अपने जीवन की रोशनी पाई।
धीरे धीरे यह संदेश दूर दूर तक फैल गया और लोग इसे अपनाने लगे। समय के साथ मीरा निकेतन अब केवल एक आश्रम नहीं बल्कि एक आंदोलन बन चुका था। यह आंदोलन किसी प्रचार, किसी आयोजन या किसी बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि आत्मा की गहराई से निकली उस पुकार से जन्मा था जो हर इंसान अपने भीतर सुनता है। शांति की पुकार, विश्राम की पुकार, स्वयं से मिलने की पुकार। और जब कोई व्यक्ति इस पुकार को सुनकर ध्यान और गहरी नींद का अनुभव करता तो उसके जीवन में नया सूर्योदय हो जाता। कहानी का सार यही है कि गहरी नींद और ध्यान का रहस्य हमें जीवन की उस सच्चाई से परिचित कराता है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। हम दिन भर भाग दौड़ में उलझे रहते हैं, भविष्य की चिंता और अतीत की यादों में डूबे रहते हैं। लेकिन जब हम भीतर की ओर लौटते हैं तो पाते हैं कि शांति पहले से ही हमारे भीतर है। नींद हमें अनजाने में इस शांति का स्वाद चखाती है और ध्यान हमें जागरूक होकर उसी रस में डुबो देता है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है उसके लिए जीवन का हर दुहक हल्का हो जाता है और हर कठिनाई एक अवसर में बदल जाती है। समीर, श्रद्धा और अर्जुन का यह सफर यही सिखाता है कि जीवन की असली सफलता पद धन या सम्मान में नहीं बल्कि भीतर की उस स्थिरता में है जो गहरी नींद और ध्यान से मिलती है। वही स्थिरता हमें मजबूत बनाती है, वही स्थिरता हमें करुणामय और प्रेमपूर्ण बनाती है और वही स्थिरता अंततः हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से मिलाती है। यही इस कहानी का संदेश है कि जिसने गहरी नींद और ध्यान का रहस्य पा लिया उसने जीवन का असली खजाना पा लिया। धन्यवाद। नमस्ते मित्रों, गहरी नींद और ध्यान का रहस्य आत्मा की शांति से जुड़ा हुआ है। ऐसे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि मन को वश में करने वाला योगी परम आनंद को प्राप्त करता है। जब हम ध्यान से लीन हो जाते हैं तो भीतर का शोर शांत होकर आत्मिक ऊर्जा जागृत करता है और गहरी नींद हमें वही विश्राम देती है जो आत्मा और शरीर दोनों के लिए आवश्यक है। मित्रों, ध्यान से मन स्थिर होता है और नींद से शरीर संतुलित। यह दोनों मिलकर हमें जीवन की उस व्यवस्था तक ले जाते हैं जहाँ चिंता, तनाव और बेचैनी का कोई स्थान नहीं रहता। यही रहस्य हमें बताता है कि शांति बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। जब मन शांत होगा तो नींद गहरी होगी और जीवन सुखमय बनेगा। मित्रों, यदि आपको यह आध्यात्मिक संदेश अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल वृंदावन धाम को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि गीता से जुड़े ऐसे ही प्रेरणादायक ज्ञान आप तक लगातार पहुंचते रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।